अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पास्ट पेपर सॉल्व करवाऊंगा थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा 2023 का, जो मैंने आपके साथ पेपर शेयर किया था पंजाब यूनिवर्सिटी का BScs का। वो पेपर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। अब इस पेपर का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से है कि इसका जो पहला पोर्शन है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, जो दूसरा पोर्शन है उसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन है। जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें तो बेसिक डेफिनेशंस हैं, उनको आपने खुद कर लेना है। जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं 10 मार्क्स के, वो मैं आपको बोर्ड के ऊपर आज सॉल्व कराऊंगा कंप्लीट पूरे के पूरे। और इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है ट्यूरिंग मशीन का। अच्छा, ट्यूरिंग मशीन जो उसने दिया वो स्ट्रिंग्स पैरेंथेसिस की है। बेसिकली मैंने एक्सप्लिसिटली पहले भी अपनी वीडियो के अंदर इसकी ट्यूरिंग मशीन आपको बना के दिखाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा, उसको जाके देख लेना, ताकि इस क्वेश्चन में आपको कोई मुश्किल ना आए। क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को आपको जो है वो ट्यूरिंग मशीन बना के स्ट्रिंग एक्सेप्ट करके दिखाऊंगा। लॉजिक और तरीका जो है वो पहले मैंने डिटेल से उस वीडियो के अंदर समझाया हुआ है, जिसमें यहाँ पे मैं इसको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। फिर हम पंपिंग लीमा का क्वेश्चन करेंगे, जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। देन आपके पास एक थर्ड क्वेश्चन है जिसमें आपने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी है और एक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है। सो मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, वीडियो शुरू करते हैं। देखें, यहाँ पे जो आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से है: डिजाइन ए ट्यूरिंग मशीन टू रिकॉग्नाइज स्ट्रिंग ऑफ मैच पैरेंथेसिस। सेम सारी कहानी वही है जो पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताई थी। दो तरह की पैरेंथेसिस होती हैं, एक होती है मैच और एक होती है अनमैच। मैच पैरेंथेसिस वो होती हैं जिनका पेयर बन रहा होता है, मतलब उसकी ओपनिंग ब्रैकेट भी होती है, क्लोजिंग भी होती है। अनमैच पैरेंथेसिस वो होती है जिसकी ओपनिंग तो हो या तो क्लोजिंग ना हो, या तो क्लोजिंग हो तो उसका कोई ओपनिंग पेयर ना हो। तो ऐसी पैरेंथेसिस के मैच को हम बोलेंगे अनमैच पैरेंथेसिस। ठीक है। अब यहाँ पे जो उसने ट्यूरिंग मशीन हमें बोली है वो उसने बोला मैच पैरेंथेसिस की, लेकिन उसने जो हमें स्ट्रिंग्स दी है ना, ये 3 स्ट्रिंग्स जो उसने हमें टेस्ट करने के लिए दी है पेपर में, इसमें से 2 जो है वो मैच की हैं, एक जो है वो अनमैच की है। अब आपको चाहे वो पेपर में मैच बोलता है चाहे नहीं बोलता, आपने कंप्लीट ट्यूरिंग मशीन बनानी है, जो मैंने आपको उस वीडियो में भी बनाना सिखाई थी और इस में भी आपको मैं बना के दिखाऊंगा। फिर हम कुछ स्ट्रिंग्स लेंगे, इन्हीं स्ट्रिंग्स को ले लेंगे, इनको एक्सेप्ट करके दिखाऊंगा और 2 एक्सप्लिसिटली और भी लूँगा अनमैच के केस में। वो भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपकी जो ट्यूरिंग मशीन है वो यहाँ पे फेल हो रही है। तो हम उस ट्यूरिंग मशीन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और मैं आपको उसको ठीक करके बना के दिखाऊंगा। अब यहाँ पे इसने कुछ रूल्स दे दिए आपको। ये वही रूल्स हैं जो पहले मैंने आपको बताए थे। मैंने आपको ये बताया था कि हम राइट पैरेंथेसिस को ढूंढेंगे, तब तक मूव करते रहेंगे जब तक हमें राइट ना मिल जाए। मतलब जो ओपनिंग होंगे वो एज इट इज़ रहेंगे, हम अपने टेप पे मूव करते रहेंगे जब तक हमें क्लोजिंग ना मिल जाए। क्लोजिंग को कहते हैं राइट पैरेंथेसिस। ठीक है। जैसे ही राइट मिल जाएगा हम वापस लेफ्ट आएंगे, लेफ्ट आएंगे हमने उसका वापस कौन से वाला ढूंढना है, ओपनिंग पेयर ढूंढना है। जैसे ही हमें ओपनिंग मिल जाएगा मतलब आपका पेयर कंप्लीट हो गया है, उसको देख के फिर आगे राइट जाना है। जैसे ही आपको क्लोजिंग मिलेगा वापस आना है, उसका पेयर ढूंढना है। इस तरीके से जो साइकिल है ये आपका चलता रहेगा और आपकी ट्यूरिंग मशीन जो है वो मैच पैरेंथेसिस की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेगी। लास्ट में क्या होगा कि हम प्लान को रीड करेंगे और अपनी हॉल्टिंग स्टेट पे चले जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, सर्च फॉर राइट पैरेंथेसिस, हमने राइट पैरेंथेसिस को सर्च करना है। सर्च फॉर मैचिंग लेफ्ट, जो राइट आप ढूंढोगे उसी का आपने मैच ढूंढना है लेफ्ट साइड पे। देन इफ राइट फाउंड डिलीट इट एंड फाइंड मैचिंग लेफ्ट एंड डिलीट इट। मतलब राइट जो आपको मिलेगा उसको आपने ढूंढना है, ढूंढ के डिलीट कर देना। अच्छा, जो डिलीट की कहानी है ना, इसको मैं आपको सम टाइम पहले भी शायद बताया हो। इसको कहते हैं रिप्लेस कर देना। मतलब जो आप चीज़ रीड करते हो उसको किस चीज़ से रिप्लेस कर देते हो। रिप्लेसिंग का मतलब है कि वो चीज़ आपके टेप से अब डिलीट हो गई है, मतलब उसका कोई काम ही नहीं है। हम यही कहते थे ना कि हमारी स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सेप्ट हो गई, इसका मतलब है कि हमारी ट्यूरिंग मशीन ने इस स्ट्रिंग को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया। अब चाहे हम उस लैंग्वेज की जो सी मर्जी स्ट्रिंग दे दें, ट्यूरिंग मशीन उसको एक्सेप्ट कर लेगी। तो वो जो हम रीड करके राइट करते थे, इसका मतलब है हमने उसको क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया, रिप्लेस कर दिया, पॉप कर दिया, कुछ भी कह सकते हो आप। देन इफ नो पेयर फाउंड मशीन स्टॉप इन अ नॉन एक्सेप्ट स्टेट। ये जो उसने यहाँ पे बात की है ना, ये बात हमें ये बता रही है कि अगर हमारा पेयर कोई ना मिले तो मशीन को कहाँ पहुँचाना है, नॉन एक्सेप्ट स्टेट पे, जिसको आप नॉन हॉल्टिंग स्टेट भी कह सकते हो और नॉन फाइनल स्टेट भी कह सकते हो। ठीक है। अब जो उसने आपको क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन और जो स्ट्रिंग्स दिए थे, क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो उसने यहाँ पे मैच लिखा हुआ है, लेकिन जो उसने आपको यहाँ पे रूल दे दिया, उसने बोला कि अगर आपको पेयर ना मिले, चाहे वो लेफ्ट भी हो सकता है चाहे वो राइट भी हो सकता है, तो आपने क्या करना है, एक नॉन एक्सेप्ट स्टेट पे चले जाना है। ठीक है। अब वो कैसे जाएंगे ये सारी कहानी मैं आपको सम अप करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले एक सबसे छोटी सी बेसिक स्ट्रिंग लेता हूँ, उसकी ट्यूरिंग मशीन बनाता हूँ और मैच लूँगा। सबसे पहले मैच की ट्यूरिंग मशीन बनाएंगे, फिर एक अनमैच
2-3 अनमैच की स्ट्रिंग्स लेके उनको चेक करेंगे, और ये जो स्ट्रिंग्स उसने दिया फिर ये भी मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो अभी के लिए एक मैच पैरेंथेसिस का सेट ले रहा हूँ और उसको टेप के ऊपर लिखते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे ब्लैंक है, फिर मेरे पास एक जो मैं ब्रैकेट ले रहा हूँ वो कुछ इस तरीके वाली ले रहा हूँ। ठीक है, छोटी से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। मैं इसको चलो अभी के लिए इतना कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अंदर फिर आपके पास ये वाली है, फिर ये है, देन आपके पास ये है और यहाँ पे आपके पास ब्लैंक्स हैं। ठीक है, अब लॉजिक जो है वो टोटल सेम रहेगी जो पहले मैंने आपको लॉजिक बताई थी। हमने क्या करना है, देखो हेड किसको पॉइंट कर रहा है, हेड पॉइंट कर रहा है आपका ओपनिंग ब्रैकेट को, मतलब जो आपके पास लेफ्ट ब्रैकेट है। अब ये जो ब्रैकेट है ना, एक पॉइंट और यहाँ पे, ये जो ब्रैकेट है मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था, ये ब्रैकेट राउंड भी हो सकती है, ये ब्रैकेट कर्ली भी हो सकती है, ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट्स में भी हो सकती है। ठीक है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये आपके पास राउंड ब्रैकेट है, ये कर्ली ब्रैकेट है, और ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स है। अब ब्रैकेट चाहे जैसी मर्जी आ जाए, सिर्फ टेप को चेंज करना है, और जो ट्यूरिंग मशीन पे ट्रांजिशंस बनेंगी उनकी जगह सिर्फ ब्रैकेट्स को चेंज करना है, बाकी ट्यूरिंग मशीन टोटल सेम होगी। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा, मुश्किल नहीं करूंगा आपके लिए। उस वीडियो को लाजमी देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। इस वीडियो में मैं फिर भी थोड़ा सा जल्दी जल्दी गुजार दूंगा इसको, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया था। अच्छा, आपका हेड पॉइंट कर रहा है ओपनिंग को, हमने क्या करना है, ओपनिंग को एज इट इज़ रखना है, तब तक मूव करते रहना है जब तक आपको क्या ना मिल जाए, क्लोजिंग ना मिल जाए। तो यहाँ पे मैं अब ट्यूरिंग मशीन बना रहा हूँ, मेरे पास इनिशियल स्टेट है Q0 पे मैं लूप लगा रहा हूँ, और लूप में लिखूंगा कि जो आपको ओपनिंग ब्रैकेट मिले उसको ओपनिंग ही रखो और राइट साइड पे मूव करो। राइट साइड पे मूव किया तो हेड किसको पॉइंट कर रहा है, हेड पॉइंट कर रहा है अगेन ओपनिंग को, लूप लगा हुआ है, ओपनिंग को ओपनिंग रखो, राइट मूव करो, तो हेड किसको पॉइंट करेगा, आपका क्लोजिंग को पॉइंट करेगा। क्लोजिंग के केस में क्या करना है, अपनी स्टेट को चेंज करना है, उसको किसी वेरिएबल से रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ से Q0 से मैं एक ट्रांजिशन बना रहा हूँ Q1 स्टेट पे, आपको क्लोजिंग मिला, क्लोजिंग को X कर दो और वापस लेफ्ट आ जाओ। इसको आपने कर दिया X, वापस आया लेफ्ट आऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा, लेफ्ट आऊँगा तो मुझे ओपनिंग मिलेगा। अब देखो, जैसे ही आपने क्लोजिंग को रीड राइट किया, उसी के अगेंस्ट आपको क्या मिल गया, उसका ओपनिंग मिल गया। तो मतलब पेयर बन रहा है ना। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, मतलब हमारा एजेंडा ये है कि पहले क्लोजिंग ढूंढो, फिर उसको ओपनिंग ढूंढो, क्लोजिंग ढूंढो, ओपनिंग ढूंढो। मतलब क्लोजिंग से स्टार्ट किया, वापस ओपनिंग पे, क्लोजिंग से स्टार्ट किया, वापस ओपनिंग पे। तो जो आपके पास साइकिल चल रहा है ना, इस साइकिल को यहाँ पे कंप्लीट करना है बस। देखें, सबसे पहले क्लोजिंग से स्टार्ट किया, अब आपको क्या मिल गया, ओपनिंग मिल गया। अगर आपको यहाँ पे क्लोजिंग मिलता दोबारा से, तो आप वो फिर मैं आपको बताऊंगा, वो अनमैच के केस में हमारे पास आ सकता है। तो Q1 से आपके पास स्टेट आ जाएगी वापस Q0 पे। Q0 पे क्यों आएगी, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया क्लोजिंग मिला वापस ओपनिंग, क्लोजिंग मिला वापस ओपनिंग, तो ये साइकिल चल रहा है। तो मुझे नई स्टेट्स बनाने की तो ज़रूरत नहीं है ना, यहाँ पे मेरा एक ही स्टेट के अंदर सारा काम हो रहा है। तो Q1 से ट्रांजिशन क्या आएगी, ट्रांजिशन ये आएगी कि जो आपके पास ओपनिंग है उसको X कर दो और आगे राइट साइड पे मूव करो। इसको मैंने कर दिया X, वापस आया आगे राइट साइड पे, राइट साइड पे आया तो हेड किसको पॉइंट कर रहा है, X को पॉइंट कर रहा है। स्टेट कौन सी है मेरे पास, Q0 है। अब Q0 पे X को तो मैंने कुछ नहीं करना, मैंने तो क्लोजिंग ओपनिंग को देखना है। तो लूप के अंदर ही मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, X को कर दो X और आगे राइट साइड पे मूव करो। राइट साइड पे जाऊंगा तो हेड किसको पॉइंट करेगा, हेड पॉइंट कर रहा है मेरा क्लोजिंग को। क्लोजिंग पे स्टेट चेंज होनी है, ट्रांजिशंस बनी हुई हैं। क्लोजिंग को X कर दो, लेफ्ट मूव करो, क्लोजिंग को X कर दिया, वापस आया लेफ्ट आया तो हेड किसको पॉइंट कर रहा है, X को पॉइंट कर रहा है। स्टेट कौन सी है मेरे पास, Q1 है। अब Q1 पे लूप लगा दूंगा और लूप में मेंशन कर दूंगा कि जो X है उसको X ही रखो और वापस लेफ्ट मूव करो। क्यों, क्योंकि देखें X को X ही रखूंगा, वापस लेफ्ट आऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, जो मैंने क्लोजिंग ढूंढा है उसका मुझे पेयर मिलेगा। तो X को X रखा, लेफ्ट आया, हेड पॉइंट कर रहा है इस वाले X को, लूप लगा हुआ है, X को X रखो, लेफ्ट मूव करो, लेफ्ट मूव किया तो मुझे क्या मिला, ओपनिंग मिल गया। ट्रांजिशन बनी है, ओपनिंग को X कर दो, राइट मूव करो, ओपनिंग को मैंने X कर दिया और आगे राइट मूव किया। स्टेट मेरी Q0 है, ट्रांजिशन में हेड किसको पॉइंट कर रहा है, X को पॉइंट कर रहा है। अब यहाँ पे लूप लगा हुआ है, ट्रांजिशन बनी हुई है कि X को X रखना है और राइट साइड पे मूव करना है। तो X को X रखा, राइट मूव किया, X को X रखा, राइट मूव किया, X को X रखा, राइट मूव किया। हेड किसको पॉइंट कर रहा है, आपका हेड पॉइंट कर रहा है ओपनिंग को। ओपनिंग पे भी लूप लगा हुआ है, ओपनिंग को ओपनिंग रखो, राइट साइड पे मूव करो। तो इसको भी एज इट इज रखा, राइट साइड पे मूव किया तो आपको क्या मिल गया, क्लोजिंग मिल गया। क्लोजिंग को X कर दो, लेफ्ट आओ, क्लोजिंग को मैंने X कर दिया, वापस लेफ्ट आया। हेड किसको पॉइंट कर रहा है मेरा, ओपनिंग को पॉइंट कर रहा है। ओपनिंग की ट्रांजिशन बनी हुई है, ओपनिंग को X कर दो और वापस राइट आ जाओ। इसको मैंने कर दिया X और वापस आ गया राइट साइड पे।
स्टेट कौन सी है मेरे पास, क्यू नॉट है, हेड किसको पॉइंट कर रहा है, एक्स को पॉइंट कर रहा है, क्यू नॉट कह रहा है एक्स को एक्स रखो राइट मूव करो, एक्स को एक्स रख के राइट मूव करूंगा तो हेड किसको पॉइंट करेगा, ब्लैंक को पॉइंट करेगा। अब देखो गौर से देखो, जो हमारी स्ट्रिंग है वो तो पूरी की पूरी एक्सेप्ट हो गई है ना, जितने पेयर आपके पास क्लोजिंग के थे उतने ही पेयर आपने ओपनिंग के ढूंढ लिए, और जितने ओपनिंग के थे उतने आपने क्लोजिंग के ढूंढ लिए। अब आपका हेड किसको पॉइंट कर रहा है, ब्लैंक को पॉइंट कर रहा है। ये यहाँ पे आप इसको फाइनल पे लेके जा सकते हो, क्योंकि देखो आपकी जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो गई है। लेकिन जब हम अनमैच का केस देखेंगे ना, जब एक प्रॉपर ट्यूरिंग मशीन बनेगी, तो उसमें आपने क्या करना है, एक दफ़ा दोबारा ब्लैंक पे आके वापस ब्लैंक पे जाना है। मतलब ये जो ब्लैंक है, इस पूरे ब्लैंक को मतलब दरमियान में जितनी स्ट्रिंग्स आ रही हैं, जितने एक्स आ रहे हैं, उनको एज इट इज़ रखूंगा, आगे मूव करता रहूंगा जब तक आपको क्या ना मिल जाए, ब्लैंक। एक ब्लैंक से दूसरे ब्लैंक तक आने का मकसद ये है कि जब आप एक ब्लैंक से दूसरे ब्लैंक पे आओगे, आप ये मेक श्योर होगे कि दरमियान में जो आपके पास कोई स्ट्रिंग है, या तो वो रहती है या तो वो नहीं रहती। इस केस में नहीं रहती, अगर रहती हुई अनमैच के केस में रहेगी, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा उसको फिर क्या करना है। अनमैच के केस में हमें मिलेगी, क्योंकि हम आगे मूव करेंगे ब्लैंक मिलेगा, ब्लैंक से अगर हम हॉल्टिंग स्टेट पे जाएंगे पीछे कुछ रहता होगा, वो अनमैच का केस है। तो इसको मेक श्योर करने के लिए कि एक दफ़ा हम चेक कर लें वापस ब्लैंक से किधर आना है, ब्लैंक पे आना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ब्लैंक को ब्लैंक रखूंगा और वापस किधर आऊंगा, लेफ्ट आऊंगा। तो क्यू नॉट से, अब देखो स्टेट मेरे पास कौन सी थी, क्यू नॉट थी। क्यू नॉट पे क्या मेरे पास कोई ट्रांजिशन हो रही है, ब्लैंक की मेरे पास कोई ट्रांजिशन नहीं हो रही। तो एक न्यू स्टेट यहाँ से बना लेता हूँ, और ये न्यू स्टेट आपके पास जाएगी लेट से क्यू टू पे। और ट्रांजिशन ये है कि आपके पास जो ब्लैंक है उसको ब्लैंक ही रखो और लेफ्ट साइड पे मूव करो। अब लेफ्ट मूव करूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ एक्स आ रहे हैं, ठीक है। उन नंबर ऑफ एक्स का क्या करना है, उनको एज इट इज़ रखना है और लेफ्ट मूव करते रहना है। तो Q2 पे मैं लूप लगा दूंगा और लूप में बोलूँगा कि एक्स को एक्स ही रखो और लेफ्ट मूव करते रहो। एक्स को एक्स रख के लेफ्ट मूव करूंगा, जितने एक्स हैं सारे एज इट इज रहेंगे। लेफ्ट आते आते मेरा हेड किसको पॉइंट करेगा, ब्लैंक को पॉइंट करेगा। अब Q2 पे मुझे अगेन क्या मिल रहा है, ब्लैंक। और ये भी मेक श्योर हो गया कि मेरे पास कोई चीज़ नहीं रहती। अगर रहती होती तो कहाँ जाती, नॉन फाइनल स्टेट पे चली जाती है, नॉन एक्सेप्ट स्टेट पे। इस केस में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने जो पेयर लिया था स्ट्रिंग्स का वो मैच था। ये जो ब्लैंक है, अब इस ब्लैंक को लेके आप कहाँ चले जाओगे, अपनी फाइनल स्टेट पे, जो कि आपके पास हॉल्टिंग स्टेट होगी, ठीक है। इसको मैं Q3 का नाम दे रहा हूँ। समटाइम इसको QH कहते हैं, इसको QF कहते हैं, मतलब फाइनल स्टेट, हॉल्टिंग स्टेट। आप इसका कोई भी नाम रख सकते हो। और अक्सर मैंने बुक्स के अंदर देखा है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की बुक्स में, उन्होंने ट्रांजिशन को जो आप ट्रांजिशन फंक्शन कैलकुलेट करते हो उसको इस तरीके से मेंशन किया होता है, लाइक ए को एक्स के साथ रिप्लेस कर दो, आगे राइट मूव करो। तो यहाँ पे उन्होंने लगाया होता है कॉमा, मैं यूज़ करता हूँ स्लैश। इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप कॉमा भी यूज़ कर सकते हैं, आप स्लैश भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ क्या चीज़ ठीक होनी चाहिए, आपका जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो ठीक होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन फंक्शंस बनाए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ट्रांजिशन थी, आपका हेड इसको पॉइंट कर रहा था, तो मैंने कहा ब्लैंक को रखो ब्लैंक और वापस मूव करो राइट, क्योंकि आपकी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो चुकी है। सो ये ट्रांजिशन आपके पास जो ट्यूरिंग मशीन बनी है, ये उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगी जिसमें आपके पास मैच पैरेंथेसिस आ रही होंगी, ठीक है। अब देखें, जो इसने आपको टेस्ट करने के लिए 3 स्ट्रिंग्स दी है ना, 3 स्ट्रिंग्स की पैरेंथेसिस, इसमें जो पहली है वो भी मैच है, दूसरी है वो भी मैच है, तीसरी जो है वो अनमैच है। तो पहले इन दो को मैं आपको एक्सेप्ट करके दिखा देता हूँ, फिर अनमैच पे आके उसको फर्दर एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से आपने उसको ब्रेक डाउन करना है। सबसे पहले इसको ले लेता हूँ, और ये टेप बना रहता है, या इसको चलो डिलीट कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं, और इसकी जगह पे एक जो उसने हमें दिया है उसको पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ब्लैंक है, फिर मेरे पास ये वाली ब्रैकेट है, फिर मेरे पास ये वाली ब्रैकेट है, फिर ये वाली है, फिर ये वाली है, फिर मेरे पास ये है, और इसके अंदर 2 नेस्टेड आ रहे हैं। तो ये 2 नेस्टेड आ गए, फिर ये क्लोजिंग और ये ख़त्म, ठीक है। अब देखो मुझे कैसे पता लगा कि ये मैच है या अनमैच है। आपने पेयर्स बनाने हैं, ठीक है, ब्रैकेट्स के पेयर को देखना है। देखो अगर यहीं पे देख लो, देखो यहाँ पे आपके पास अंदर वालों का भी पेयर बना हुआ है, इस वाले का भी पेयर बना हुआ है, फिर इस बाहर वाले का भी पेयर बना हुआ है, इसका भी पेयर बना हुआ है, और इसका भी पेयर बना हुआ है। मतलब जो ब्रैकेट क्लोज हो रही है उसका ओपनिंग मौजूद है, मतलब प्रॉपर पेयर वाइज यहाँ पे हमें स्ट्रिंग गिवन है। अब इसको एक्सेप्ट करवाना है, वैसे तो एक्सेप्ट हो जाएगी, मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि पेपर का क्वेश्चन है, मैंने करवाना है आपको। हेड किसको पॉइंट कर रहा है, हेड पॉइंट कर रहा है ओपनिंग को। मैंने क्या बोला था, ओपनिंग को ओपनिंग रखना है, आगे जाना है, आगे जाऊँगा अगेन मुझे क्या मिलेगा, ओपनिंग मिलेगा, ओपनिंग को ओपनिंग रखना है, आगे जाना है। ट्रांजिशंस मैंने आपको पहले ही बना के दिखा दिए ट्यूरिंग मशीन पे, अब सिर्फ उसकी जो वर्किंग है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
तो ये दोनों आपके पास एज इट इज़ रहेंगे। फाइनली हेड किसको पॉइंट करेगा, हेड पॉइंट करेगा क्लोजिंग को। क्लोजिंग को मैंने ये कहा था एक्स कर दो और वापस लेफ्ट आ जाओ, इसको मैंने कर दिया एक्स, वापस आ गया लेफ्ट। लेफ्ट आया तो मुझे क्या मिला यहाँ पे, ओपनिंग मिला। ओपनिंग पे क्या करना है, Q1 से ओपनिंग को एक्स करना है और राइट जाना है। इसको मैंने एक्स कर दिया, राइट गया, राइट गया तो मुझे क्या मिला, एक्स मिला। Q0 पे एक्स की ट्रांजिशन है, एक्स को एक्स रखो, राइट मूव करो। एक्स को एक्स रखा, राइट मूव किया तो मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया जो कि क्लोजिंग है। तो क्लोजिंग की ट्रांजिशन बनी है, क्लोजिंग को एक्स कर दो, लेफ्ट आ जाओ। इसको मैंने किया एक्स, वापस आया लेफ्ट। लेफ्ट आऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्स मिलेगा। अब देखो Q1 स्टेट पे आपको क्या मिल रहा है, एक्स। एक्स को एक्स रखना है, लेफ्ट मूव करना है। वापस आऊँगा, अगेन एक्स मिलेगा। एक्स को एक्स रखना है, लेफ्ट मूव करना है, क्योंकि सेल्फ लूप लगा हुआ है, लूप बार बार चलता रहेगा। वापस आऊँगा तो मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट आके मुझे क्या मिलेगी, ओपनिंग। ट्रांजिशन बनाई हुई है, ओपनिंग को एक्स कर दो और राइट आ जाओ। इस ओपनिंग को मैंने कर दिया एक्स और आगे राइट गया तो हेड किसको पॉइंट कर रहा है, एक्स को। स्टेट मेरे पास कौन सी है, Q0 है। अब देखें Q0 पे आपके पास आगे 3 एक्स आ रही हैं, तो मैंने कहा एक्स को एक्स रखो, राइट मूव करो। एक्स को एक्स रख के राइट गया, एक्स को एक्स रख के राइट गया, इसको भी एज इट इज रख के राइट गया। हेड किसको पॉइंट कर रहा है, ओपनिंग को पॉइंट कर रहा है। ओपनिंग को क्या करना था, एज इट इज रखना था। ट्रांजिशन बनी हुई है, ओपनिंग को ओपनिंग रखो और राइट साइड पे मूव करो। राइट साइड पे मूव किया तो अगेन ओपनिंग आया, सेल्फ लूप लगा हुआ है, ओपनिंग को ओपनिंग रखना है, आगे जाना है। मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे क्लोजिंग मिल गया। अब क्लोजिंग मिला तो स्टेट ये वाली हो जाएगी Q1 की। इसको कर दो एक्स, वापस आ जाओ लेफ्ट। लेफ्ट आऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ओपनिंग मिलेगा। ओपनिंग को कर दो एक्स और आगे राइट चले जाओ। इसको कर दिया एक्स, आगे राइट चला गया, राइट गया तो हेड किसको पॉइंट कर रहा है, एक्स को पॉइंट कर रहा है। Q0 कह रहा है एक्स को एक्स रखो, आगे मूव करो। इसको एक्स रखा, आगे मूव किया तो मुझे क्या मिल गई, ओपनिंग मिल गई। ओपनिंग को ओपनिंग रखना है, राइट मूव करना है। ओपनिंग को ओपनिंग रखा, आगे मूव किया तो मुझे क्या मिल गया, क्लोजिंग। क्लोजिंग को क्या करना है, एक्स करना है, वापस लेफ्ट आना है। इसको एक्स कर दिया, वापस लेफ्ट आया। हेड किसको पॉइंट कर रहा है, ओपनिंग को। Q1 से ओपनिंग को एक्स करना है और वापस राइट जाना है। तो इसको मैंने कर दिया एक्स, वापस गया राइट। किसको पॉइंट कर रहा है, हेड एक्स को पॉइंट कर रहा है। Q0 पे एक्स को एक्स रखना है, आगे मूव करना है। एक्स को एक्स रखा, आगे मूव किया, मुझे क्या मिला, क्लोजिंग मिला। क्लोजिंग पे ट्रांजिशन बनी है, क्लोजिंग को एक्स करना है और आगे लेफ्ट साइड पे मूव करना है। तो इसको मैंने कर दिया एक्स और आगे लेफ्ट साइड पे मूव करना है। वापस लेफ्ट आऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। जितने एक्स मिल रहे हैं उन सबको एज इट इज रखो, लेफ्ट मूव करते रहो। एक्स मिला एज इट इज़, एक्स मिला एज इट इज़, एक्स मिला एज इट इज़, ये भी मिला एज इट इज़। आखिर हेड किसको पॉइंट करेगा, लेफ्ट आते आते ओपनिंग ब्रैकेट को। ओपनिंग पे क्या करना है, उसको एक्स कर देना है और आगे राइट साइड पे मूव करना है। इसको मैंने एक्स कर दिया, आगे राइट साइड पे गया। राइट साइड पे जाऊंगा तो हेड किसको पॉइंट कर रहा है, एक्स को पॉइंट कर रहा है। स्टेट कौन सी है मेरे पास, Q0 है। Q0 कह रहा है एक्स को एक्स रखो, राइट मूव करो। जितने एक्स हैं सारे एज इट इज़ रहेंगे, आगे मूव करूंगा हेड किसको पॉइंट करेगा, ब्लैंक को पॉइंट करेगा। तो Q0 पे ब्लैंक की ट्रांजिशन बनी है, ब्लैंक को ब्लैंक रखो और लेफ्ट आओ। इस ब्लैंक को ब्लैंक रख के लेफ्ट आऊँगा तो हेड किसको पॉइंट करेगा, एक्स को पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे मैंने लूप लगा दिया, एक्स को एक्स रखना है और लेफ्ट साइड पे मूव करना है। जितने एक्स है सारे एज इट इज रहेंगे, लेफ्ट मूव करते करते हेड किसको पॉइंट करेगा, ब्लैंक को। ये मेक श्योर करने के लिए जो आपके पास स्ट्रिंग थी वो एक्सेप्ट हो गई है। हमें बाज़ाहिर नज़र भी आ रहे जितने हमारे पास पेयर से सारे एक्स के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है। तो ब्लैंक को फाइनली ब्लैंक करना है और राइट जाना है, तो ये आपके पास आपकी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो चुकी है। क्लियर है। इसकी तरीके से आपके पास ये जो दूसरी इसने स्ट्रिंग दी है, इसको भी देखो, ये पेयर है आपके पास। कैसे पता लग रहा है मुझे, देखो अंदर से सबसे पहले अंदर वाली ब्रैकेट्स को देखा करो। जैसे आपके पास इनका पेयर बन रहा है, इनका पेयर बन रहा है, फिर इसका पेयर बन रहा है इसके साथ, इन दो का पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है इस वाली के साथ, और यहाँ से लास्ट वाले का लास्ट वाले के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी आपके पास कौन सी स्ट्रिंग है, मैच पैरेंथेसिस की स्ट्रिंग है। अब इसको आपने खुद टेस्ट करना है, क्योंकि मुझे पता है इसने एक्सेप्ट हो जाना है। अगर वो हो गई है, मैंने जो ट्यूरिंग मशीन बनाई है वो किसी भी तरह की अभी तक के लिए मैच स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेगी, किसी भी तरह के लिए हो, चाहे वो स्क्वायर ब्रैकेट में हो, चाहे वो कर्ली ब्रैकेट्स में हो, चाहे वो राउंड ब्रैकेट्स में हो। हाँ, अभी के लिए टाइप एक ही रखना, क्योंकि मैंने अभी नेस्टेड की आपको एग्जांपल नहीं करवाई। उसने हमें एक ही टाइप की ब्रैकेट दी है और वो है राउंड ब्रैकेट। अगर तो नेस्टेड देता ना, मतलब कर्ली के अंदर राउंड होती, उसके अंदर स्क्वायर होती, उसके लिए फिर ट्रांजिशन हमें अलग अलग बनानी पड़ती। वो यूज़ केस डिफरेंट है। अभी जो पेपर में आया मैंने आपको वही करवाना है। तो इस वाले क्वेश्चन को आपने, इस स्ट्रिंग को आपने इसके ऊपर टेस्ट करना है। मैं आ जाता हूँ सीधा अनमैच वाली के ऊपर। सो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि इसको हमने टेस्ट कर लिया। अब जो मैच वाला पोर्शन है वो हमारे पास कंप्लीट है। अगर मैच की ट्यूरिंग मशीन बनानी हो तो जस्ट इतना सा आपने काम करना है इसके लिए, ठीक है। अब अनमैच का क्या होता है, देखो
मैं एक छोटी स्ट्रिंग लेता हूँ सबसे पहले, उसको टेस्ट करके दिखाता हूँ, फिर हम लास्ट में जो है वो इसकी तरफ आएंगे जो उसने हमें क्वेश्चन में दिया है। अब देखो अनमैच के ना दो केसेस हैं, या तो आपके पास नंबर ऑफ ब्रैकेट्स राइट साइड पे ज़्यादा है, या तो नंबर ऑफ ब्रैकेट्स लेफ्ट साइड पे ज़्यादा है। मेरे कहने का क्या मतलब है, मैं डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। देखो मेरे पास कोई पेयर है इस तरीके से, और आगे ये ब्रैकेट्स आ रही हैं, ठीक है। अब देखो जो पेयर बन रहा है वो इन ब्रैकेट्स का तो बन रहा है, इसका कोई पेयर नहीं है, इसका कोई पेयर नहीं है, इसका भी कोई पेयर नहीं है। तो यहाँ पे जो आपके पास नंबर ऑफ ब्रैकेट्स हैं लेफ्ट साइड राइट साइड पे वो ज़्यादा हैं। कोई केस ऐसा आ जाता है जब आपके पास इस तरीके से आपको कुछ दे दिया हो और आपके पास ऐसे ब्रैकेट्स हो, तो इनका सेट बन रहा है, ये जो बाहर वाली चारों हैं इनका कोई सेट नहीं बन रहा। लेट्स से आप कहते हो कि उस साइड पे भी हमें कुछ गिवन है, तो मैं ले लेता हूँ 3 ऐसे ले लेता हूँ और एक ऐसे कर लेता हूँ बस। देखें इसका भी पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है, इसका पेयर नहीं बन रहा। तो दो केसेस आपने देखे हैं अनमैच के केस में। एक केस है जब आपके पास राइट साइड पे ब्रैकेट्स बच रही हो, एक केस है जब आपके पास लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट्स बच रही हो। इनको माइंड में रखना है। मैं आपको दोनों स्ट्रिंग्स को ट्यूरिंग मशीन पे बना के दिखाता हूँ, क्योंकि दोनों के अंदर हमारे पास चेंजिंग्स आएंगी। जब दोनों बन जाएंगी, लास्ट में जो ट्यूरिंग मशीन बनेगी वो आपके पास फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। मैं सबसे पहले लेफ़्ट वाली को ज़्यादा ले लेता हूँ। देखें ये मेरे पास ब्लैंक है, ये 1 ये 2 और इसके बाद इसका पेयर बना देता हूँ, डेट्स इट। ठीक है, मैंने जो यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ किया वो ये वाली यूज़ किया, ठीक है। इनका पेयर तो बन रहा है लेकिन इन दो का पेयर नहीं बन रहा। अब देखें मुझे क्या मिल रहा है, मेरा हेड किसको पॉइंट कर रहा है स्टार्टिंग में, ओपनिंग को। ओपनिंग को ओपनिंग रखना है, आगे मूव करना है। अगेन क्या मिला, ओपनिंग। ओपनिंग को ओपनिंग रखना है, आगे मूव करना है। लॉजिक वही रहेगी जो पहले से बना दी, अब सिर्फ हम चेक कर रहे हैं उसको। अगेन क्या मिला, ओपनिंग। ओपनिंग को ओपनिंग रखना है, आगे मूव करना है। क्या मिला मुझे, क्लोजिंग मिला। क्लोजिंग को एक्स कर दो, लेफ्ट मूव करो। क्लोजिंग को एक्स कर दिया, लेफ्ट मूव किया। हेड किसको पॉइंट कर रहा है, ओपनिंग को। तो Q1 पे देखो ओपनिंग की ट्रांजिशन बनी हुई है। ओपनिंग को एक्स कर दो, आगे राइट मूव करो। ओपनिंग को एक्स कर दिया, आगे राइट मूव किया। राइट मूव किया तो मेरे पास हेड किसको पॉइंट कर रहा है, एक्स को पॉइंट कर रहा है। स्टेट कौन सी पे आ गया हूँ, Q0 पे। तो Q0 कह रहा है एक्स को एक्स रखो, आगे राइट मूव करो। एक्स को एक्स रख के राइट जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, स्ट्रेट अवे यहाँ पे ब्लैंक मिल जाएगा। अब देखो ये था, अगर आप यहीं से डायरेक्ट ब्लैंक को ब्लैंक लेके चले जाते हाल्टिंग पे, तो पीछे तो हमारे पास रह रहा है ना अभी, तो इस केस में आपकी ट्यूरिंग मशीन गलत हो जाती। इसलिए मैंने बोला था कि एक दफ़ा हम ब्लैंक से ब्लैंक पे आएंगे, रीडिंग कर लेंगे, ये कंफर्मेशन हो जाएगी कि कुछ रहता है या नहीं रहता। अब कंफर्मेशन जब हो जाएगी तो फिर उसको हाल्टिंग पे ले जाएंगे। जैसे इस केस में देखो हमारे पास 2 ब्रैकेट्स रहती थी, तो अब ये जो ब्लैंक मिला इसका क्या करना है, ब्लैंक को ब्लैंक रखो, लेफ्ट मूव करो। ब्लैंक को ब्लैंक रखा, लेफ्ट मूव किया तो हेड किसको पॉइंट कर रहा है, एक्स को पॉइंट कर रहा है। लूप लगा हुआ है, एक्स को एक्स रखो, लेफ्ट मूव करो। एक्स को एक्स रखा, लेफ्ट मूव किया। अगेन क्या मिला मुझे, एक्स मिला। एक्स को एक्स रखना है, लेफ्ट मूव करना है। लेफ्ट मूव किया तो मुझे क्या मिला, यहाँ पे एक ओपनिंग ब्रैकेट मिल गई। या तो गड़बड़ हो गई है। अब देखो Q2 के ऊपर कोई ट्रांजिशन है, Q2 के ऊपर तो कोई ट्रांजिशन नहीं है आपके पास ब्रैकेट की। तो इस केस में एक पॉइंट और समझ लो, इस केस में तो करना क्या है, सिंपल इसको नॉन एक्सेप्ट स्टेट पे ले जाएंगे, या जो आपके पास नॉन फाइनल स्टेट है। यूज़ केस ये है कि देखो आप कहोगे कि इसको मैं क्या करता हूँ, एक नई स्टेट पे ले जाता हूँ, इसको एक्स के साथ रिप्लेस कर देता हूँ। तो मुझे एक बात समझाओ, जब इसका आगे कोई पेयर ही नहीं है तो इसको एक्स करने की ज़रूरत ही क्या है, या चलो एक्स भी कर दिया, तो इसका जब आपके पास पेयर ही नहीं है तो इसको हम न्यू स्टेट पे क्यों लेके जा रहे हैं, सवाल ये बनता है ना। अब पीछे आपके पास चाहे जितनी मर्जी ब्रैकेट्स आ जाएं, उनका जब आगे कोई पेयर ही नहीं है तो उनको हमने क्या करना है, उनका तो कुछ नहीं हो सकता। उनको स्ट्रेट अवे किधर लेके जाना है, हमने एक नॉन एक्सेप्ट स्टेट पे लेके जाना है। तो यहाँ पे देखो Q2 से मैं एक स्टेट बना लूँगा, मैं यहीं पे बना रहा हूँ, और इसको मैं लिख रहा हूँ नॉन फाइनल लिख रहा हूँ, ठीक है। आप इसको नॉन फाइनल स्टेट या नॉन एक्सेप्ट स्टेट अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। मुझे क्या मिल रहा है, Q2 के ऊपर मुझे एक ओपनिंग ब्रैकेट मिल रही है जो कि मेरे पास किसी काम की नहीं है। काम की तब होती जब आपके पास उसका आगे कोई पेयर मौजूद होता, इस केस में तो कोई नहीं है। तो यहाँ पे देखो इसको मैंने क्या करना है, स्ट्रेट अवे कहाँ लेके चले जाना है, अपनी नॉन एक्सेप्ट स्टेट पे लेके चले जाना है। तो Q2 पे मैं इसको बोलूँगा कि आपके पास जो ओपनिंग है उसको ओपनिंग ही रखो और राइट साइड पे मूव करो। अब देखो ओपनिंग को ओपनिंग रखा, राइट साइड पे मूव किया। आप चाहे राइट जाओ चाहे लेफ्ट जाओ, कौन सी स्टेट पे आ गए हो, नॉन फाइनल स्टेट पे। नॉन फाइनल स्टेट पे आगे जाने का कोई रास्ता है, आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। तो इसका मतलब है ये जो आपके पास एक ब्रैकेट रह गई ये तो वेस्ट हो गई है, ये जो थी ये भी वेस्ट ही हुई है, क्योंकि कहाँ गई है, नॉन फाइनल स्टेट पे चली गई है। अगर इनका कोई पेयर होता तो फिर मैं इनका जो मैच बनता उसको किस तरीके से हैंडल करता। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है, देखो Q2 पे आपको क्या मिला था, एक ब्रैकेट मिली थी जो कि आपके पास कौन सी थी, ओपनिंग थी। तो मैं यहाँ पे लूप भी लगा सकता था कि ओपनिंग को ओपनिंग रखो, लेफ्ट मूव करो।
वापस क्या मिलता, ओपनिंग मिलता। मैं कहता ओपनिंग को ओपनिंग रखो, लेफ्ट मूव करो, क्या मिलता, ब्लैंक। ब्लैंक को ब्लैंक कर दो, राइट जाओ। तो ये कौन सी स्टेट थी आपके पास, फाइनल स्टेट थी। लेकिन उनको एज इट इज़ रखने का मकसद क्या है, उनको एज इट इज़ छोड़ने का मकसद कोई भी नहीं बनता, क्योंकि देखो उसने हमें क्लियरली क्वेश्चन में भी बोल दिया है, इफ़ नो पेयर फाउंड मशीन स्टॉप्स इन अ नॉन एक्सेप्ट स्टेट। अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कर रहा ना, उसने क्वेश्चन में आपको मेंशन कर दिया कि अगर आपके पास पेयर नहीं है तो कहाँ जाओगे, नॉन एक्सेप्ट स्टेट पे जाओगे। ठीक है, ये केस था आपके पास लेफ्ट का, जब आपके पास लेफ्ट हो। तो याद रखना, जब आपके पास लेफ्ट पैरेंथेसिस आ रही हो अनमैच के केस में, तो आप Q2 से किधर जाओगे, नॉन फाइनल स्टेट पे जाओगे। अब देखता हूँ राइट साइड वालों को। सो देखें, मैं क्या करता हूँ, अब एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ जो कि आपके पास अनमैच की होगी, और उसको टेप पे इम्प्लीमेंट करके फिर आपको ट्यूरिंग मशीन पे बना के दिखाता हूँ। लेट से जो मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ वो है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आपके पास पेयर बन रहे हैं, और ये जो दो हैं ये आपके पास एम्प्टी हैं, इनका कोई पेयर नहीं बन रहा। तो टेप बना लेता हूँ, ये आपके पास टेप के ऊपर इनकी प्रेजेंटेशन, और ये आपके पास ब्लैंक्स हैं। ठीक है, अब देखो हेड किसको पॉइंट कर रहा है, हेड पॉइंट कर रहा है ओपनिंग को। क्यू नॉट स्टेट मेरी इनिशियल स्टेट है, स्टार्ट मेरा कहाँ से होता है, क्यू नॉट स्टेट से। ट्रांजिशन ये कह रही है कि ओपनिंग को ओपनिंग रखो, आगे मूव करो, क्योंकि लूप लगा हुआ है। ओपनिंग को ओपनिंग रखा, आगे मूव किया, तो क्या मिल गया मुझे, एक क्लोज मिल गया। क्लोज पे क्यू नॉट कह रहा था इसको एक्स कर दो, लेफ्ट मूव करो, तो इसको मैंने कर दिया एक्स, और वापस आ गया लेफ्ट। लेफ्ट आया तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, ओपनिंग मिल गया। तो Q1 पे देखो ओपनिंग की ट्रांजिशन बनी है, ओपनिंग को एक्स कर देना है और आगे राइट साइड पे मूव करना है। इसको मैंने कर दिया एक्स, आगे मूव किया राइट साइड पे। राइट साइड पे जाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स आएगा। अब देखो उस एक्स का क्या करना है, क्यू नॉट पे आया था, ट्रांजिशन बनी है, एक्स को एक्स रखना है, राइट साइड पे मूव करना है। एक्स को एक्स रखा, राइट साइड पे मूव किया, तो मेरे पास क्या आ गया, एक क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई। अब देखो क्यू नॉट पे आपके पास ट्रांजिशन है कि क्लोजिंग को एक्स कर दो और लेफ्ट चले जाओ। अब आप कहेंगे कि मैंने जब लेफ्ट वाली पैरेंथेसिस के लिए करवा रहा था तब मैंने ये कहा था कि पैरेंथेसिस को एक्स नहीं करना। अब यहाँ पे आप ट्रांजिशन में कह रहे हैं कि इसको एक्स करना है, तो देखो जो ट्रांजिशन बनी है उसको तो फॉलो करना पड़ेगा ना। हाँ, इसको एक्स कर दो, एक्स करके इसके बाद इसने जाना किधर है, नॉन एक्सेप्ट स्टेट पे ही जाना है ना। मतलब आपके पास जो ये आपके पास क्लोजिंग ब्रैकेट है, इसका कोई पेयर है, इसका तो कोई पेयर नहीं है, तो इसने किधर जाना है, नॉन एक्सेप्ट स्टेट पे चले जाना है। तो देखो ये जो है आपके पास, इसको मैं क्या कर दूंगा, एक्स कर दूंगा और लेफ्ट मूव करूंगा। लेफ्ट मूव करूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। देखो क्लोजिंग को एक्स कर दो और वापस लेफ्ट आओ। क्लोजिंग को मैंने एक्स किया, हेड पॉइंट कर रहा है एक्स को। Q1 पे आपको एक्स मिल रहा है, एक्स को एक्स कर दो, लेफ्ट आओ। एक्स को एक्स किया, लेफ्ट आया, वापस हेड किसको पॉइंट कर रहा है, एक्स को। सेल्फ लूप लगा हुआ है, एक्स को एक्स कर दो, लेफ्ट मूव करो। लेफ्ट मूव किया तो मुझे क्या मिल गया, ब्लैंक मिल गया। अब देखो Q1 स्टेट पे कोई ब्लैंक की ट्रांजिशन हो रही है, Q1 पे तो ब्लैंक की कोई ट्रांजिशन नहीं हो रही ना। और जो मैंने आपको बताया था कि एक ब्लैंक पे पहुंच के दूसरे ब्लैंक तक जाना है, ये चेक करने के लिए कि बीच में कुछ रहता है या नहीं रहता। इस केस में ये भी हो सकता था कि मैं ब्लैंक से सीधा किधर चला जाता, अपनी हाल्टिंग स्टेट पे चला जाता, लेकिन ये तो मेरे पास गलत हो जाता ना कि मेरी जो स्ट्रिंग थी वो तो पीछे रहती थी। तो इस केस में अब क्या करना है, ब्लैंक को रखूंगा, ब्लैंक ही किसी एक नई स्टेट पे ले जाता हूँ। ब्लैंक को लेके ब्लैंक रख के राइट मूव करूंगा, जितने एक्स मिलेंगे एज इट इज रखूंगा, राइट मूव करता रहूंगा, मुझे क्या मिलेगा, एक पेयर मिल जाएगा। उस पेयर को सीधा लेके किधर चला जाऊंगा, नॉन एक्सेप्ट स्टेट पे चला जाऊंगा। ठीक है, सो देखें किस तरीके से होगा। ऊपर वाले को मैं इरेज कर रहा हूँ, और हेड इसको पॉइंट कर रहा था ब्लैंक को, मैं यहाँ पे एक स्टेट बना रहा हूँ जो कि मेरे पास स्टेट है Q4, और ट्रांजिशन इस पे ये जाएगी कि Q1 पे मुझे क्या मिल रहा है, ब्लैंक मिल रहा है। तो मैं कहूँगा कि ब्लैंक को रखो ब्लैंक ही, और आगे राइट साइड पे मूव करो। तो ब्लैंक को ब्लैंक रख के राइट जाऊँगा तो मुझे क्या मिल रहे हैं, नंबर ऑफ एक्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे लूप लगा देता हूँ कि जितने एक्स मिलें उनको एक्स ही रखो और राइट साइड पे मूव करते रहो। अब राइट साइड पे मूव करता रहूँगा तो मेरे पास फाइनल किसको पॉइंट करेगा, हेड पॉइंट करेगा मेरे पास क्लोजिंग को। अब Q4 पे देखें क्लोजिंग की कोई ट्रांजिशन नहीं है, क्या मुझे इसकी ट्रांजिशन को कवर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका तो कोई पेयर ही नहीं है मेरे पास। इसका जब पेयर ही नहीं है तो इसको कहाँ लेके चले जाओ, सीधा नॉन फाइनल स्टेट पे। तो ये क्लोजिंग था, क्लोजिंग को क्लोजिंग ही रखो, आइधर लेफ्ट मूव करो राइट मूव करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्टेट कौन सी है, फाइनल है, नॉन फाइनल है सॉरी। तो यहाँ से मैं इसको राइट डाल देता हूँ। ठीक है, अब ये जो कंप्लीट ट्यूरिंग मशीन बनी है, ये आपके पास अनमैच में नंबर ऑफ लेफ्ट को भी, अनमैच में नंबर ऑफ राइट को भी, दोनों को ट्रीट करेगा और कहाँ लेके जाएगा, नॉन एक्सेप्ट स्टेट पे। ठीक है, अब उसकी स्ट्रिंग लेके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपकी तसल्ली हो जाए, तसल्ली करवाना ज़रूरी है। यहाँ पे देखो आपके पास जो है, इसको पहले समझा देता हूँ। इन दो का पेयर बन रहा है, इन दो का पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है। ठीक है,
इन दो का पेयर बन रहा है, लेकिन ये जो आपके पास एक ब्रैकेट आई है ना, इसका कोई पेयर नहीं बन रहा। तो ये जो ब्रैकेट है इसका क्या करना है, इसको नॉन फाइनल पे लेके जाएंगे। और रेपिटेशन किस में आ रही है, लेफ्ट वाली में, क्योंकि इसका पेयर नहीं है राइट साइड पे। तो लेफ्ट के केस में मैंने आपको क्या बताया था, आप Q2 से कहाँ चले जाओगे, नॉन फाइनल स्टेट पे। और अगर राइट साइड पे आएगी आपके पास डुप्लीकेशन आएगी, तो आप इस तरीके वाला वो भी एक स्ट्रिंग लेके दोबारा से आपको मैं टेस्ट करके दिखा दूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में लेफ्ट की डुप्लीकेशन आ रही है, तो मैं एक राइट के खुद से लेके आपको टेस्ट करके दिखा दूंगा। तो अभी उसका जो क्वेश्चन है वो मैं आपको कंप्लीट करवा देता हूँ। मेरे पास ब्लैंक है, देन मेरे पास एक ये वाली ब्रैकेट है, फिर ये वाला पेयर बन रहा है, फिर मेरे पास ये वाली ब्रैकेट है, फिर ये वाली ब्रैकेट है, फिर ये वाली है, फिर ये वाली, फिर ये वाली, और ब्लैंक है। ठीक है, सो देखें, हेड किसको पॉइंट कर रहा है, ओपनिंग को। ओपनिंग को ओपनिंग रखो, आगे मूव करो। हेड किसको पॉइंट कर रहा है, ओपनिंग को। ओपनिंग को ओपनिंग रखो, आगे मूव करो। हेड किसको पॉइंट कर रहा है, क्लोजिंग को। क्लोजिंग को एक्स कर दो, और क्लोजिंग को एक्स कर दो, लेफ्ट आओ। क्लोजिंग को कर दिया एक्स, वापस आया लेफ्ट, लेफ्ट आया तो हेड किसको पॉइंट कर रहा है, ओपनिंग को। तो Q1 स्टेट पे पहुंचा था ना इसको एक्स करके, तो Q1 से ट्रांजिशन मुझे ये कह रही है कि इस ब्रैकेट को एक्स कर दो और आगे राइट साइड पे मूव करो। तो इसको मैं कर दूंगा एक्स और आगे मूव करूंगा राइट साइड पे। राइट साइड पे जाऊंगा तो हेड पॉइंट कर रहा है एक्स को, स्टेट मेरी कौन सी है, Q0 है। तो Q0 मुझे कह रहा है एक्स को एक्स रखो, आगे मूव करो। आगे मूव किया तो मुझे मिला ओपनिंग। Q0 कह रहा है ओपनिंग को ओपनिंग रखो, आगे मूव करो। अगेन मुझे मिला ओपनिंग, वो कह रहा है ओपनिंग को ओपनिंग रखो, आगे मूव करो। मुझे क्या मिल गया, क्लोजिंग। क्लोजिंग पे वो कह रहा है इसको एक्स कर दो और लेफ्ट आ जाओ। तो इसको मैंने कर दिया एक्स, वापस आ गया लेफ्ट, लेफ्ट आया तो मुझे मेरा हेड किसको पॉइंट कर रहा है, इस वाली ओपनिंग को। तो ट्रांजिशन बनी है, ओपनिंग को एक्स कर दो और राइट साइड पे मूव करो। इस ओपनिंग को मैंने कर दिया एक्स और राइट साइड पे मूव किया। राइट साइड पे मूव किया तो हेड किसको पॉइंट कर रहा है, एक्स को पॉइंट कर रहा है। तो एक्स को पॉइंट कर रहा है, Q0 स्टेट है, वो कह रहा है एक्स को एक्स रखो और राइट साइड पे मूव करो। सॉरी, ठीक है, हमने ओपनिंग को एक्स किया और राइट साइड पे मूव किया। राइट साइड पे मूव किया तो एक्स मिला, वो कह रहा है एक्स को एक्स रखो, आगे मूव करो। आगे मूव किया तो हेड किसको पॉइंट कर रहा है, ओपनिंग को। ट्रांजिशन बनी है Q0 पे, ओपनिंग को ओपनिंग रखना है, आगे मूव करना है। आगे मूव करूंगा तो हेड किसको पॉइंट करेगा, क्लोजिंग को पॉइंट करेगा। तो क्लोजिंग के केस में क्या करना है, क्लोजिंग को एक्स करना है और लेफ्ट साइड पे आना है। तो क्लोजिंग को कर दिया एक्स और वापस आ गया लेफ्ट। लेफ्ट आया तो मुझे क्या मिल गया, ओपनिंग। तो Q1 कह रहा है ओपनिंग को एक्स कर दो, राइट साइड पे मूव करो। ओपनिंग को मैंने किया एक्स और राइट साइड पे मूव किया। राइट साइड पे जाऊंगा तो हेड किसको पॉइंट कर रहा है, एक्स को। स्टेट कौन सी है मेरे पास, Q0 है। Q0 कह रहा है एक्स को एक्स रखो, आगे मूव करो। एक्स को एक्स रखा, आगे मूव किया तो मुझे क्या मिल गया, एक क्लोजिंग मिल गया। अब क्लोजिंग को क्या करना है, एक्स करना है और लेफ्ट आना है। इसको मैंने कर दिया एक्स और वापस आ गया लेफ्ट। क्लोजिंग को एक्स करके लेफ्ट क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि देखो जब आपके पास एक ब्रैकेट क्लोज हो रही है ना, तो हमने मेक श्योर करना है कि जो ब्रैकेट क्लोज हो रही है उसका कोई ओपनिंग पेयर भी होगा, इसलिए मैं वापस लेफ्ट आता हूँ। तो यहाँ पे इसको एक्स किया था, वापस आए थे लेफ्ट। स्टेट कौन सी थी मेरे पास, ये थी Q1 वाली। Q1 पे मुझे क्या मिल रहा है, एक्स मिल रहा है। तो लूप लगा हुआ है, एक्स को एक्स रखो, लेफ्ट आते रहो। एक्स को एक्स रखा, लेफ्ट आया। 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 हेड किसको पॉइंट कर रहा है, हेड पॉइंट कर रहा है ओपनिंग को। Q1 कह रहा है ओपनिंग को एक्स कर दो और राइट साइड पे मूव करो। ओपनिंग को कर दिया एक्स, आगे जा रहा हूँ। ठीक है, देखो सारे के सारे क्लियर हो गए, आपके पास एक रह गई है। तो अब राइट साइड पे जाऊंगा तब तक जब तक मुझे ब्लैंक ना मिल जाए, क्योंकि आगे सारे एक्स आ रहे हैं। तो राइट साइड पे हेड किसको पॉइंट कर रहा है, एक्स को। स्टेट कौन सी है मेरे पास, Q0 है। Q0 कह रहा है एक्स को एक्स रखो और राइट साइड पे मूव करो। तो ये जितने एक्स हैं इनको एज इट इज रखूंगा क्योंकि सेल्फ लूप लगा हुआ है, और राइट साइड पे मूव करूंगा तो हेड किसको पॉइंट करेगा, हेड पॉइंट करेगा ब्लैंक को। तो ट्रांजिशन कह रही है ब्लैंक को ब्लैंक रखो, वापस लेफ्ट आ जाओ। ब्लैंक को ब्लैंक रख के लेफ्ट आऊंगा तो हेड किसको पॉइंट कर रहा है मेरे पास, एक्स को पॉइंट कर रहा है। एक्स को पॉइंट कर रहा है ना, स्टेट कौन सी है मेरे पास, Q2 स्टेट है। अब Q2 स्टेट पे एक्स का सेल्फ लूप लगा हुआ है कि जितने एक्स मिल रहे हैं उनको एक्स ही रखो और लेफ्ट साइड पे मूव करते रहो। जितने एक्स हैं सब एज इट इज़ रहेंगे, लेफ्ट मूव करते 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 लास्ट में मुझे क्या मिलेगा, एक ओपनिंग ब्रैकेट मिल जाएगी। और देखो यहाँ पे ओपनिंग की हमने ट्रांजिशन बनाई हुई है। ओपनिंग को ओपनिंग कर दो, राइट साइड पे मूव करो। स्टेट कौन सी है मेरे पास, नॉन फाइनल स्टेट है। इसका मतलब है ये जो आपके पास स्ट्रिंग है ये कहाँ जा रही है, नॉन फाइनल स्टेट पे जा रही है। तो पेपर में जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो इन दो को एक्सेप्ट करके दिखा देना ट्यूरिंग मशीन पे, और इसके अगेंस्ट इसको कहाँ भेज दोगे, नॉन एक्सेप्ट स्टेट पे भेज दोगे। ठीक है, अब ये तो था लेफ्ट वाला केस, एक राइट वाला भी करवा देता हूँ ताकि आपको एक दफ़ा इस वाली चीज़ का भी आइडिया हो जाए पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो देखें ये आपके पास ब्लैंक है, स्ट्रिंग में ले लेता हूँ, इसका पेयर बना लेते हैं, इसका पेयर बना लेते हैं, और चलो इसका भी पेयर बना लेते हैं, और
इसको एज इट इज़ छोड़ देता हूँ, ठीक है। या क्योंकि अब वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, मैंने आपको बाकी चीज़ें भी करवानी हैं, तो ये मैं आपको दे रहा हूँ। आप कोई भी स्ट्रिंग ले लो जिसमें राइट की डुप्लीकेशन ज़्यादा आ रही हो, उसको इसके ऊपर टेस्ट करना, आपके पास वो टेस्ट हो जाएगी। ना टेस्ट हो, मुझसे कांटेक्ट करना, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करना, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अपने सोशल मीडिया का, वहाँ पे आके मेरे से पूछ लेना, मैं आपको इसको सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है। जिसमें राइट की डुप्लीकेशन हो रही हो, बाकी सारी केसेस मैंने आपको करवा दिए हैं। अब मूव करते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है पंपिंग लीमा का, उसके क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है वो है फॉर अ स्ट्रिंग x बिलोंग्स टू ए बी होल स्टार, लेट x आर डिनोटेड द स्ट्रिंग x इज रिवर्स। बारी बारी करके एक एक लाइन को समझाता हूँ। वैसे काम की बात जो है वो इसमें सिर्फ इतनी सी है, बाकी जो है वो एडिशनल चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि अब क्वेश्चन में आ गई हैं तो मुझे आपको समझानी चाहिए। तो देखें, वो कह रहा है कि एक स्ट्रिंग है x जो कि बिलोंग कर रहा है ए बी होल स्टार से। अगर मैं एक्स आर ले लूँ, मतलब x का रिवर्स ले लूँ, तो वो जो आपके पास स्ट्रिंग होगी उसका रिवर्स होगा। फिर वो आपको ये कह रहा है कंसीडर द लैंग्वेज L इज इक्वल टू WWR। W जो है यहाँ पे आपको एक वर्ड दे दिया है और आगे उसका क्या है, W का रिवर्स है। और W क्या है, बेसिकली W बिलोंग्स टू ए बी होल स्टार, मतलब आप A और B की कोई भी कम्बिनेशन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एज एन W, ठीक है। प्रूव L इज़ नॉट रेगुलर। L क्या था, ये था, मतलब जो आपको WWR दिया है वो कह रहा है कि इसको प्रूव करो कि नॉट रेगुलर है यूजिंग पंपिंग लीमा फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस। अच्छा, यहाँ पे समटाइम, बल्कि मोस्ट ऑफ द कॉमन केसेस में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है सॉल्व पंपिंग लीमा फॉर नॉट रेगुलर लैंग्वेज, सॉल्व पंपिंग लीमा फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, सॉल्व पंपिंग लीमा फॉर नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, सॉल्व पंपिंग लीमा फॉर नॉन रेगुलर लैंग्वेज। तो ये जो सारी की सारी कहानियाँ हैं ना, जो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, सेम यही ट्रिक जो है वो चारों के अंदर यूज़ होती है। अब चाहे केस आपके पास जैसा मर्जी आ जाए, चाहे वो कॉन्टेक्स्ट हो, चाहे वो नॉन कॉन्टेक्स्ट हो, चाहे वो रेगुलर हो, चाहे वो नॉट रेगुलर हो, जो चीज़ मैं आपको करवाऊंगा आपने सब के अंदर उसी को फॉलो करना है, तो आपके पास जो है वो प्रूफ हो जाएगा कि ये रेगुलर है या फिर नहीं है, या फिर ये कॉन्टेक्स्ट फ्री है या फिर ये कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है पंपिंग लीमा से, ठीक है। सो सबसे पहले देख लेते हैं WWR को। देखें, ये आपके पास W है, इसको लेट से W किससे बिलोंग कर रहा है, ए बी होल स्टार की कोई भी कम्बिनेशन से। तो अभी के लिए मैं अपनी मोस्ट फेवरेट स्ट्रिंग एक छोटी सी ले लेता हूँ जो कि सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ, ए बी, ठीक है। ए बी मैंने क्या लिया, एक स्ट्रिंग ले लिया जो कि मेरी लैंग्वेज का पार्ट है। अब क्या करना है, WR ले लें, क्योंकि जनरली मेरे पास क्या है, WWR है, मैंने इसके लिए काम करना है। तो WR का क्या मतलब है कि जो आपके पास स्ट्रिंग है इसको रिवर्स कर दो, जो लास्ट में है वो पहले आ जाएगा, और इसी तरीके से सीक्वेंस वाइज BA, ठीक है। जो स्ट्रिंग था मैंने इसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। अब जो WWR है इसके ऊपर मैंने पंपिंग लीमा को अप्लाई करना है। तो WWR का जनरल आंसर क्या आया मेरे पास, देखें, अगर मैं WWR को यहाँ पे आपको लिख के दिखाऊं, तो WWR किसके इक्वल आया मेरे पास, A B, उसके बाद है BA, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, WWR आ गया। अब आपके पास जब एक स्ट्रिंग आ जाए ना, जो आप स्ट्रिंग ले लो उसको, उसके अंदर आपने काउंट करना है कि आपके पास टोटल कितने जो हैं वो लेटर्स हैं, तो यहाँ पे काउंट कर लो। वैसे मैंने ये जो ट्रिक है, जब मैंने एक्सप्लिसिटली वीडियो आपको करवाई थी इसकी पंपिंग लीमा की, तो वहाँ पे मैंने स्टेट का वर्ड यूज़ किया होगा। आप स्टेट को भी ले सकते हो, लेकिन स्टेट में सम टाइम जो है वो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, मैं 5 लूँ 7 लूँ कितनी लूँ। मैंने आपको बताया था कि आप 5 से 10 के दरमियान स्टेट्स एज्यूम कर सकते हो, लेकिन अब जो ट्रिक बता रहा हूँ वो भी यूज़ कर सकते हो, जो पहले बताई थी वो भी यूज़ कर लो, जो अभी करवा रहा हूँ ये समझ लो कि उससे ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो देखो, आपके पास कितने लेटर्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके पास टोटल लेटर्स हैं 8, ठीक है। अब अगर आपको फार्मूला याद हो जो मैंने आपको पीछे बताया था, x + y इज लेस देन इक्वल टू n। अब n यहाँ पे उसको डिनोट कर रहा है, पिछले वाले जो मैंने लेक्चर दिया था पंपिंग लीमा का, उसके अंदर n डिनोट कर रहा था नंबर ऑफ स्टेट्स को, यहाँ पे n डिनोट करेगा नंबर ऑफ लेटर्स को, ठीक है। आप लेटर्स के लिए भी कर सकते हो, स्टेट्स के लिए मैंने आपको बता दिया, टोटल कहानी सेम ही है, एज्यूम ही करना है वहाँ पे भी। यहाँ पे यह है कि जो आप स्ट्रिंग लोगे उसके अंदर से ही आपको पता लग जाएगा कि आपने डिवीजन कैसे करनी है, ब्रेक्स कैसे करना है, x को, y को, z को, तो ये कहानी है, ठीक है। अब यहाँ पे n क्या है मेरे पास, 8 है, एज्यूम कर लिया आपने, n आपको क्या मिल गया, 8। एज्यूम तो नहीं, बल्कि यहाँ पे डायरेक्ट आपके पास n क्या है, 8 है। अब आपने x और y को ऐसे लेना है कि आपके पास वो लेस देन आए या इक्वल आए 8 के, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली पता है क्या किया करो, आपके पास जो स्ट्रिंग के पहले 3 लेटर है ना, उनको x ले लिया करो, अगले वाले को y ले लिया करो, बाकी सबको क्या ले लिया करो, z,
ठीक है। अब ये चॉइस भी आपके अपने ऊपर है, लेकिन आपने क्या ख्याल करना है कि आप x प्लस वाई को जब ऐड करो, देखो यहाँ पे x के कितने लेटर्स हैं 1 2 3, y का कितना है 1 है, तो दोनों को जब मिलाऊंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 4, 4 इज लेस देन 8, तो मेरे पास कहानी क्या हो गई है यहाँ पे ट्रू हो गई है। तो आपने ऐसे चूजिंग करनी है कि आपके पास फॉर्मूला जो हो वो गलत ना हो। तो इसके लिए मैंने शॉर्टकट से ट्रिक बता दिया, आप वो स्ट्रिंग लो, उसके लेटर्स को काउंट कर लो, लेटर्स काउंट करके उनको n कर लो, ठीक है। उसके बाद x को मोस्ट कॉमनली पहले 3 ले लिया करो और y को 1 ले लिया करो। अब आप कहते हो नहीं जी मैं स्ट्रिंग ही छोटी सी लेता हूँ, लेट से आप स्ट्रिंग ले रहे हो ए बी ए ले रहा हूँ, ठीक है, आप ए बी ए ले रहे हो स्ट्रिंग में से, क्योंकि लैंग्वेज का पार्ट है, ए और बी की कोई भी कम्बिनेशन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास टोटल n किसके इक्वल है, n आपके पास 4 के इक्वल है। अब 4 के इक्वल है तो यहाँ पे आप डिवीजन कैसे करोगे कि जब x और y को ऐड करो तो वो कम आना चाहिए 4 से, इक्वल भी ला सकते हो लेकिन कोशिश ये करो कि वो लेस ही आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ऐसी पार्टीशन कैसे करूँ, देखो अगर मैं x को ले लूँ पहले 2 और y को ले लूँ 1 और z को भी ले लूँ 1, तो x मेरे पास a b है तो यहाँ पे मतलब 2 आ जाएगा, y मेरे पास 1 है तो यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, 3 इज लेस देन आपके पास 4 है। तो आप इस तरीके से पार्टीशनिंग कर सकते हो, ये बात माइंड में रखना। ये पहले मैंने आपको नंबर ऑफ स्टेट्स का बताया था, लेकिन अब मैं आपको नंबर ऑफ लेटर्स का बता रहा हूँ, तो इस चीज़ को माइंड में रख के लास्ट में जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। ये कहानी मैं लिख ही रहने देता हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ जो है वो रिटन फॉर्म में भी मिल जाए, बाकी आप इनको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। अब देखें, आप जब एज्यूमिंग कर लो ना x y और z के अंदर ब्रेक कर लो, आपका फार्मूला भी बिल्कुल ट्रू कंसीडर हो, जैसे हमारे केस में ट्रू आ रहा है, तो अब आपने क्या करना है, सेंट्रल जो आपके पास y है इसको आपने पंप करना है। देखो अभी i की वैल्यू अगर आपके पास है 0, i की वैल्यू 0 का मतलब है y है ही नहीं। जब y नहीं है तो आपके पास स्ट्रिंग क्या बन जाएगी, स्ट्रिंग आपके पास बन जाएगी a b a, y की पावर क्या है अभी 0 है, तो किसी भी चीज़ की पावर 0 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, 1 को लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपके पास क्या आ जाएगा बी ए बी ए बी ए बी ए, ठीक है, ये राउंड 1 हो गया। अब मुझे आंसर पता लग गया पहले राउंड में ही, आपकी स्ट्रिंग क्या है नॉन रेगुलर है, जो उसने बोला था वो प्रूफ हो गया है। लेकिन आपको कैसे पता लगेगा, यहाँ पे भी स्टूडेंट आके कंफ्यूज हो जाता है, वो एज्यूमिंग भी ठीक कर लेता है, वो पार्टीशनिंग भी ठीक कर लेता है, वो फार्मूला भी उसका ट्रू हो जाता है, लेकिन जब वो अप्लाई करता है तब वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि जो स्ट्रिंग है उसकी लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं है। तो मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊँगा, परेशान नहीं होना, बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊँगा, आपको एक एक चीज़ जो है वो इसके अंदर समझ आ जाएगी। बस वीडियो को दबा के लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब देखो i की वैल्यू क्या की थी मैंने 0, i की वैल्यू 0 की तो y आपके पास खत्म, x और z को मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब ले लो i की वैल्यू को 1, i की वैल्यू 1 लोगे तो यहाँ पे y कितनी दफ़ा आएगा, एक दफ़ा आएगा। तो यहाँ पे देखो आपके पास a b a, x एज इट इज़, y की वैल्यू 1 है तो y एक दफ़ा आपके पास आएगा, b आ गया, उसके बाद है b a b a, ये भी क्लियर है। एक और दफ़ा पंप कर लो, कोशिश करो कि 3 से 2 3 4 दफ़ा जो है वो एटलीस्ट इसको पंप करके चेक कर लो, क्योंकि आपके पास डिफरेंट स्टेजेस पे आंसर कभी आ रहा होगा स्ट्रिंग के अंदर से, कभी नहीं आ रहा होगा। लेकिन अगर एक दफ़ा भी नहीं आ रहा ना, इसका मतलब है कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, आपकी जो उसने आपको दिया होगा वो प्रूफ नहीं हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें आई को मैं दूसरी दफ़ा पंप कर रहा हूँ फॉर आई इक्वल टू 2, आपके पास ए बी ए, एक्स एज इट इज़, वाई को क्या कर रहा हूँ 2 दफ़ा पंप कर रहा हूँ तो यहाँ पे डबल बी आ जाएगा, ये लो डबल बी आ गया। उसके बाद बी ए आपके पास एज इट इज़, बी ए एज इट इज़, ठीक है। आपने आइट्रेशंस अपनी कंप्लीट कर ली, अब यहाँ से हमने अपना आंसर निकालना है। अब किस तरीके से आंसर निकलेगा इसको माइंड में ज़रा गौर से समझना, ये थोड़ी सी चीज़ जो है ये स्लिप हो जाती है माइंड से। देखो आपके पास WWR था ना, आपने W क्या लिया था, आपने W लिया था A B, मतलब जो चीज़ आपके पास W में थी वही उसका आगे क्या होना चाहिए, आपके पास रिवर्स होना चाहिए। हमने यही किया ना, WWR में क्या किया था, A B लिया था, आगे उसका क्या था B A रिवर्स था। तो आपने चेक करना है क्या जो आपके पास W है वो एग्जिस्ट करता है, अगर तो एग्जिस्ट करता है तो आपने फिर उसका आगे से रिवर्स देखना है। मतलब अगर यहाँ पे W है तो आगे आपने उसका WR देखना है। अगर वो आपको क्वेश्चन में कुछ और दे देता तो आपने जो चीज़ आपको पहली दफ़ा में गिवन थी आपने उसको देखना है, आगे दूसरी दफ़ा में अगर रिवर्स होता तो हम रिवर्स देखेंगे, अगर उसने पेपर में कुछ और दिया होगा तो हम कुछ और देखेंगे। अभी यहाँ पे देखो उसने हमें W में क्या दिया था, हमने क्या एज्यूम किया A B। तो देखो अपनी स्ट्रिंग्स के अंदर से देखना, ये आपके पास क्या है A B, नीचे आ जाओ, ये आपके पास क्या है
AB इससे नीचे आ जाओ, ये आपके पास क्या है AB शॉर्टी हो गई है। इसके बाद अब देखना है आपने WR को, जो आपके पास क्या है रिवर्स है। अब रिवर्स क्या था, जो आपके पास यहाँ पे W हो उसी का आगे क्या होना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए। इस केस में देखो जितने भी W हैं आगे उनका रिवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। AB का रिवर्स आगे है, ये AB का रिवर्स है, नहीं है। AB का रिवर्स ये तो नहीं है ना, आपके सामने लिखा हुआ है AB का रिवर्स क्या है, BABA है। नीचे आ जाओ, AB का रिवर्स BAB है पड़ा हुआ है। मैंने आपको क्या बोला था, कोई आइट्रेशन पे आपके पास एक्सेप्ट हो रहा होगा, किसी आइट्रेशन पे एक्सेप्ट नहीं हो रहा होगा, तो मेक श्योर करने के लिए 2-3 दफ़ा इसको रिपीट करके लाजमी चेक कर लेना। नीचे आ जाओ, AB है, आगे देखो BABA बन रहा है, ये तो मेरे पास कुछ और बन रहा है। इट मीन्स पहली आइट्रेशन में मुझे पता लग गया कि जो मेरी स्ट्रिंग है वो मेरी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। इट मीन्स कि मेरे पास ये नॉट रेगुलर है, मतलब ये प्रूफ हो गया कि मेरे पास जो लैंग्वेज है वो नॉन रेगुलर है। अगर ये लैंग्वेज में एग्जिस्ट कर रही होती तो ये मेरे पास रेगुलर होती या कॉन्टेक्स्ट फ्री होती। अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ये आपके पास नॉट रेगुलर है या फिर ये नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। ठीक है, समझ आ गई। अब आप कहोगे कि मैंने स्ट्रिंग ही ऐसे लिया है जिस पे प्रूफ नहीं हो रहा, क्योंकि स्टूडेंट के माइंड में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं कि अगर मैं ये वाली स्ट्रिंग ले रहा हूँ तो इसके लिए वर्क कर रही है, अगर मैं पेपर में ये वाली स्ट्रिंग लेके आ जाऊँ उस पर वर्क ही ना की तो मेरा तो क्वेश्चन ही गलत। तो मैं आपको 1-2 स्ट्रिंग्स और भी इसके ऊपर टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो ये कहानी मैं रेस कर रहा हूँ, आप इनको नोट करना चाहो तो वीडियो को फॉरवर्ड पीछे करके देख लेना। इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ और आपको दूसरी स्ट्रिंग लेके दिखाता हूँ। एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग वो लेना है जो आपके पास लैंग्वेज में पार्ट हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिया था ABBA, इसी को ले लेते हैं। एक बड़ी स्ट्रिंग के लिए हो जाएगा, एक छोटी स्ट्रिंग के लिए हो जाएगा। W है आपके पास ABBA, इसका रिवर्स क्या बन जाएगा, देखो W है ABBA, इसका रिवर्स भी करोगे तो क्या बनेगा, ABBA ही बनेगा, क्योंकि देखो ABBA है, A पहले आ जाएगा, BB सेंटर में ही रहेगा और आखिर में A। तो वर्ड भी वही है, उसका रिवर्स भी वही है। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये तो ऐसे एग्जांपल आ गई है जिसमें वर्ड भी वही है रिवर्स भी है, चलो इसको भी देख लेते हैं। इसके बाद एक स्ट्रिंग और ले लूँगा, इससे भी छोटी कर लेंगे, ABB ले लेंगे, उसका रिवर्स BBA आएगा, उसको भी देख लेंगे कि क्या वो हमारी उस पर एक्सेप्ट होती है या नहीं होती। वैसे एक से नहीं हुई तो आगे जैसी मर्जी स्ट्रिंग उठा लो, शर्त यह है कि वो लैंग्वेज का पार्ट हो तो आपके पास वो एक्सेप्ट नहीं होगा। देख लेते हैं। अब WWR क्या बन जाएगा, ABBA, आगे इसका रिवर्स लिख दो ABBA। ठीक है, अब हमने इसमें से x और y और z को अलग-अलग करना है। टोटल कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 हैं, आगे भी 4 हैं, टोटल कितने आ गए आपके पास, 8 आ गए। तो मैं कहता हूँ कि जो पहले 3 है वो x है, ये आपके पास y है और ये आपके पास रिमेनिंग वाले z हैं। ठीक है, फार्मूला लगा के भी देख लो, x और y को ऐड करोगे तो आपके पास 4 आएंगे, विच इज़ लेस देन 8, ट्रू है। ठीक है, अब देखो हमने y को करना है पंप। आइट्रेशन 1, आइट्रेशन 0 के लिए क्या होगा, ABB तो एज इट इज़ है, जो A है y की पावर 0 है तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, रिमेनिंग क्या आ जाएगा ABBA। I की पावर जब 1 होगी मेरे पास तो मतलब y एक दफ़ा आएगा, तो देखो ABBA आगे ABBA। ठीक है, जब I की वैल्यू 2 कर दूंगा मैं तो ABB, y की वैल्यू 2 दफ़ा पंप होगी तो यहाँ पे AA आ जाएगा, उसके बाद ABBA। ठीक है, अब मेरे ख्याल में आपको आंसर पहले ही पता लग गया होगा, इतने आप ज़हीन हो, मेरे से पहले ही समझ गए होगे क्योंकि मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपने इसको जज करना है। लेकिन फिर भी जिनको नहीं समझ आई होगी उनके लिए आपके पास W क्या था, ABBA, अलहदा कर लो यहाँ से, ABBA अलहदा हो गया, ABBA अलहदा हो गया, ABBA यहाँ से अलहदा हो गया। बाकियों में देखो क्या उनका रिवर्स है या नहीं है। ABBA का रिवर्स आपके पास ABBA वापस आना चाहिए, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, एक में भी नहीं है, इसका मतलब है ये आपके पास नॉट रेगुलर प्रूफ हो गई है। ठीक है, दूसरी दफ़ा दूसरी स्ट्रिंग से आपके पास एक क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब एक और छोटी सी स्ट्रिंग ले लेता हूँ, क्योंकि पास पेपर सॉल्व करवाने का मकसद यही है कि आपको एटलीस्ट आइडिया हो। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कम्प्लेक्सिटीज़ में इनमें ऐड करूँगा उतनी ज़्यादा आपको समझ आएगी कि पेपर में अगर क्वेश्चन जैसे मर्जी आ जाए उसको करने अटैम्प्ट, आपको तरीके आने चाहिए सिर्फ, और लॉजिक आपकी जो है वो बिल्ड होनी चाहिए, आप पेपर को सॉल्व कर लोगे इजीली। अब जो मैं वर्ड ले रहा हूँ वो और छोटा कर लेते हैं, इसको ABBA ले लेते हैं। ठीक है, इसका अगर मैं रिवर्स करूँगा WR, वो क्या आएगा मेरे पास BBA आएगा। अब WWR को इकट्ठा लिखूँगा तो ABB और यहाँ पे मेरे पास BBA। क्लियर है यहाँ तक। अब पार्टीशनिंग करनी है तो सबसे पहले काउंट कर लो कितने लेटर्स हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5 6, मेरे पास टोटल कितने हैं 6 हैं, तो मैंने 6 से नीचे नीचे रहना है। तो मैं कहता हूँ कि इन दो को कर लो X,
इस एक को कर लो y और इसको कर लो z। ये वैसे एक जनरल ट्रेडिशन चलती आ रही है कि हम y को एक ही कंसिडर करते हैं, x को या तो 2 ले लेते हैं या तो 3 ले लेते हैं, लेकिन ये आपकी अपनी चॉइस है, सिर्फ आपका जो फार्मूला है वो करेक्ट होना चाहिए। अब देखो i इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा, a b एज इट इज़, b आएगा ही नहीं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बी a। फिर i इक्वल टू 1 के लिए ए बी एज इट इज़, y एक दफ़ा आएगा और आगे डबल बी a। फिर i इक्वल टू 2 के लिए आपके पास ए बी एज इट इज़, y को 2 दफ़ा पंप करना है तो डबल बी आ गया, उसके बाद डबल बी ए एज इट इज़। अच्छा, मोस्ट ऑफ द कॉमन केसेस में जो i इक्वल टू 0 करोगे तो उनका आंसर आपके पास गलत ही प्रूफ होगा, मतलब वो आपके पास नहीं आ रहा होगा। तो आप क्या करना, 1 2 और 3 एक दफ़ा 3 दफ़ा इसको पंप करके देख लेना, 0 के बगैर भी और 0 के साथ भी, ठीक है। अब देखो W का था ए डबल बी, तो यहाँ पे ए डबल बी अलग हो गया, ए डबल बी अलग हो गया, ए डबल बी अलग। आगे देख लो इनके रिवर्स मौजूद है या नहीं, यहाँ पे बी ए नहीं है, डबल बी ए है, यहाँ पे 3 दफ़ा बी आ रहा है, ये भी नहीं है। इसका मतलब है कि ये भी आपके पास क्या प्रूव हो गया, नॉट रेगुलर लैंग्वेज प्रूफ हो गया, ठीक है। सो आई होप सो क्या अब आपको पंपिंग लीमा जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, लैंग्वेज को अच्छे से समझना, क्वेश्चन को अच्छे से समझना, स्ट्रिंग जो निकालना वो लैंग्वेज में से निकालना, ये ना हो कि कोई ऐसी स्ट्रिंग ले लेना जो लैंग्वेज का पार्ट ही ना हो, तो उस केस में आपका सवाल ही पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। अब मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो देखें क्वेश्चन है मेरे पास, सपोज अ लैंग्वेज कंटेन वर्ड्स that start and end in opposite double letter and in middle of these letters word must contain odd number of a's and b's। सबसे पहले अच्छी तरीके से जो है वो क्वेश्चन को समझना है, जल्दबाजी में आके कुछ भी अपनी तरफ से रेगुलर एक्सप्रेशन लिख के या उसका ऑटोमेटा नहीं बना देना। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही आपको उसका क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। खास तौर पे जो रेगुलर एक्सप्रेशन के होते हैं ना, स्टूडेंट इनमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशन को लिखेंगे, क्योंकि अगर रेगुलर एक्सप्रेशन आपकी गलत होगी तो आपका ऑटोमेटा पूरा गलत होगा, अगर रेगुलर एक्सप्रेशन ठीक बना लोगे तो उसका ऑटोमेटा ईजिली ठीक ही बनाओगे और वो बिल्कुल ठीक आपका होगा। जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे लॉजिक के साथ समझाऊंगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन में से रेगुलर एक्सप्रेशन निकलेगी और किस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। वैसे तो मैंने पहले काफ़ी ज़्यादा वीडियोस के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन, फाइनाइट ऑटोमेटा भी करवाया था, इनके नोट्स तक आपको प्रोवाइड किए थे। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो क्या कर रहे हो, पास पेपर पहले देख रहे हो, वीडियोस देखे नहीं है, प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके पहले उसको देखो, प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, उसको जाके एक्सेस करो, उसकी वीडियोस को वॉच करो, फिर आके इस पास पेपर वाली वीडियो को आगे कंटिन्यू करना। अब देखो वो ये कह रहे हैं कि सपोज अ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज को सपोज कर लो जिसमें क्या हो, कंटेन वर्ड्स हों, कौन से वर्ड्स हों, डेट स्टार्ट एंड एंड इन ऑपोजिट डबल लेटर। ऐसे वर्ड, ऐसी लैंग्वेज एज्यूम करो जिसके जो वर्ड्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हो डबल लेटर्स में, और वो डबल लेटर्स कौन से हों, ऑपोजिट हो। मतलब अगर डबल लेटर में डबल ए से स्टार्ट हो रहा है तो एंड किस पे हो, डबल बी पे हो। अगर डबल बी से स्टार्ट हो रहा है तो एंड किस पे हो, डबल ए पे हो। अब कैसे पता लगेगा यहाँ पे ए लूँगा या बी लूँगा, तो वो भी उसने यहाँ पे बताया हुआ है। देखो, ऑफ एज एंड बीज मस्ट कंटेन ऑड नंबर ऑफ एज एंड बीज, लेकिन उसने ए और बी की तो बात की है ना, ऑड नंबर को भूल जाओ। जो डबल ए और डबल बी स्टार्टिंग में लोगे, डबल लेटर्स जो होंगे वो भी तो ए और बी के ही लोगे ना, जो उसने लैंग्वेज का आपको बताया हुआ है ए और बी में से, ठीक है। आपने डबल लेटर्स ले लिए, उसके बाद उन डबल लेटर्स के दरमियान जो आपके पास उनका मिडल सेक्शन होगा ना, उस मिडल के एरिया में आपने क्या करना है, मिडल ऑफ दीज लेटर्स वर्ड मस्ट कंटेन ऑड नंबर ऑफ एज एंड बीज। वो ये कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे एज और बीज होगा या एज एंड बीज होगा, इसको देख लीजिएगा। मैंने क्वेश्चन को शायद ठीक से नहीं नोट किया, आपको जो पास पेपर शेयर किया उसमें देखना एज या बीज लिखा होगा, और होगा या एंड होगा बीच में, जो भी होगा खैर हमें उसे कुछ नहीं है। यहाँ पे वो ये कह रहा है कि आप डबल से स्टार्ट करोगे और ऑपोजिट डबल से एंड करोगे। दरमियान में आपके पास ऑड नंबर ऑफ लेंथ की या तो ए की स्ट्रिंग होगी या तो बी की स्ट्रिंग होगी। यहाँ तक समझ आ गई ये बात। क्या करना है आगे, राइट रेगुलर एक्सप्रेशन एंड मेक फाइनाइट ऑटोमेटा। जो आपको समझ आई है उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी है और उसका फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है। अब जो चीज़ समझ आई है पहले उसको ठीक से समझ लो और फिर आगे हम इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन और फाइनाइट ऑटोमेटा के ऊपर काम करेंगे। देखो, उसने आपको एग्जाम्पल्स भी आगे दे दिए हैं। अगर वो डबल ए से स्टार्ट कर रहा है तो एंड किस पे हो रहा है, डबल बी पे एंड हो रहा है।
अगर वो डबल बी से स्टार्ट कर रहा है, एंड किस पे हो रहा है, डबल ए पे एंड हो रहा है, दरमियान में या तो नंबर ऑफ ए आएंगे ऑड में, या तो नंबर ऑफ बी आएंगे ऑड में। तो देखो यहाँ पे 3 ए हैं ऑड है, यहाँ पे 1 ए है ऑड है। अब आप कोई और स्ट्रिंग ले लो, क्योंकि इनमें बी नहीं है, तो मैं कहता हूँ डबल ए से स्टार्ट हो रहा है, डबल बी पे एंड हो रहा है, दरमियान में मेरे पास 1 2 3 4 5 बी आ रहे हैं, तो ये 5 बी मेरे पास ऑड है। ये स्ट्रिंग भी आपकी लैंग्वेज का पार्ट है, ठीक है। इस तरीके से इसको देख लो, अगर डबल बी से स्टार्ट करो, डबल ए पे एंड करो, दरमियान में 3 बी और ले लो, तो ये उसकी सेटिस्फेक्शन हो गई कि स्टार्ट जिससे कर रहे हो एंड किससे करना है, उसके ऑपोजिट से, और दरमियान में आपके पास ऑड नंबर ऑफ ए हो या बी हो। तो मैंने ए के लिए उसने हमें दिया हुआ था, बी के लिए मैंने आपको लेके दिखा दिया है। तो अब इस चीज़ का क्या करना है, रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है, दिमाग खोल के इसको देखना, ठीक से समझना। अगर पेपर में गलती की ना, पूरे 10 नंबर यहाँ पे आपके वेस्ट हो जाएंगे। देखो या तो डबल ए आएगा या तो डबल बी आएगा, एंड का आपको पता है। अगर तो डबल ए से स्टार्ट करोगे, एंड किससे होगा, डबल बी से। अगर डबल बी से स्टार्ट करोगे, एंड किससे होगा, डबल ए से। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो, अगर डबल ए होगा तो एंड डबल बी से होगा, अगर डबल बी होगा तो एंड डबल ए से होगा, क्योंकि उसने मैं क्वेश्चन में ही बोला हुआ है। तो इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन अभी मैं लिख रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा आपके लिए। मैं वो जल्दबाजी वाला काम नहीं करके यहाँ से भाग जाऊँगा, एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा। बोल बोल के मेरा गला खुश्क हो रहा है, लेकिन मैं ये हर केस नहीं बर्दाश्त करूँगा कि आपके मार्क्स कटें और आप कोई चीज़ बीच में छोड़ के आओ, क्योंकि मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट तैयार किया आपके लिए, स्पेशली आपके लिए जो पंजाब यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट हैं, सीएस कर रहे हैं, 4th सेमेस्टर है, जिनका ऑटोमेटा पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैंने ये जितने भी लेक्चर्स हैं ये सारे बनाए हैं, ताकि एटलीस्ट मेरे से जो गलतियाँ हो गई पेपर में वो तो चलो हो गई, बाकी जो मेरे जूनियर्स हैं ना उनके साथ ये मिस्टेक्स ना हो, वो एटलीस्ट अच्छे मार्क्स लें अपने पेपर में। सो देखो अब कंडीशन ये है, या तो लैंग्वेज स्टार्ट डबल ए से हो रही है या तो लैंग्वेज स्टार्ट डबल बी से हो रही है। इतना समझ आ गया। अगर डबल ए से स्टार्ट हो रही है तो एंड डबल बी पे हो रही है, अगर डबल बी से स्टार्ट हो रही है तो एंड डबल ए पे हो रही है। अब देखना, इसको अच्छे से समझना। अगर डबल ए से स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड किस पे हो रहा है मेरे पास, डबल बी से। इसको अगर मैं यहाँ से हटा दूँ फ़िलहाल के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था, और इसको थोड़ा ऊपर करके लिख लेते हैं ताकि नीचे हमने फाइनाइट ऑटोमेटा भी इसका बनाना है। अगर डबल ए से स्टार्ट हो रहा है तो एंड किस पे हो रहा है, डबल बी से। बीच में डालूंगा प्लस, क्योंकि और की चॉइस है, या तो मेरे पास डबल ए से मशीन स्टार्ट होगी या तो मेरे पास डबल बी से स्टार्ट होगी, या तो डबल ए से स्टार्ट होगी या तो डबल बी से, दोनों में से एट अ टाइम दोनों नहीं आ सकते, ठीक है। तो या तो डबल ए से स्टार्ट होगा या फिर डबल बी से स्टार्ट होगा। अगर डबल ए से स्टार्ट होगा, एंड किस पे होगा, डबल बी पे। अगर डबल बी पे स्टार्ट होगा तो एंड किस पे होगा, डबल ए पे एंड होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कहानी समझ आ गई होगी। एक दफ़ा दोबारा समझा देता हूँ। देखो अगर डबल ए से स्टार्ट हो, डबल बी पे एंड हो, अगर डबल बी से स्टार्ट हो, डबल ए पे एंड हो। आपकी जो मशीन है एट अ टाइम या तो डबल ए से स्टार्ट हो रही होगी या तो डबल बी से स्टार्ट हो रही होगी, दोनों के साथ नहीं स्टार्ट होगी। तो इसलिए मैंने बीच में क्या डाल दिया, प्लस, कि या तो ये चीज़ हो सकती है मेरी मशीन पे या फिर ये चीज़ हो सकती है। अब दोनों के दरमियान का जो हिस्सा मैंने खाली छोड़ा है ना, ये कॉमन है। दोनों में क्या आएगा, ऑड नंबर ऑफ या तो ए आएंगे या तो बी आएंगे। अब यहाँ पे भी मेरे पास जो है वो यूनियन लगेगा कि या तो ए होगा या तो मेरे पास क्या होगा, बी होगा। तो गौर से समझना, मेरे पास कितने आएंगे, ए या बी, ऑड आएंगे। तो ऑड कैसे आएंगे, देखो ये मेरे पास क्या है, ऑड है, ये मेरे पास क्या है, ऑड है, 1 2 3 4 5, ये मेरे पास क्या है, ऑड है, ये मेरे पास क्या है, इवन है, ठीक है। तो देखो अगर मैं ए का स्टार ले लेता हूँ, मतलब ए का अगर मैं क्लीन स्टार ले रहा हूँ, तो मुझे क्लीन स्टार क्या देगा, नल भी दे सकता है, ए भी दे सकता है, डबल ए भी दे सकता है, ट्रिपल ए भी दे सकता है, एंड अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे तो मुझे इवन भी मिल रहे हैं, ऑड भी मिल रहे हैं, ये तो काम ख़राब हो रहा है। मुझे कौन से चाहिए, सिर्फ ऑड चाहिए। तो मतलब ए स्टार तो मैं यहाँ पे नहीं ले सकता। अब यहाँ पे गौर से समझना इस चीज़ को, जो अभी समझाने लगा हूँ मैं। अगर मैं डबल ए का स्टार ले लूँ तब मुझे क्या मिलेगा, या तो नल मिलेगा, क्योंकि स्टार आपको पता है नल देता होता है, या तो नल मिलेगा। डबल ए का मतलब है डबल ए की कोई भी कम्बिनेशन आ सकती हैं, तो या तो मुझे डबल ए मिलेगा, या तो 4 टाइम ए मिलेगा, या तो 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। तो इस तरीके से मुझे क्या मिल रहे हैं, इवन नंबर ऑफ डबल ए मिल रहे हैं, मतलब डबल ए की लेंथ निकाल रहा हूँ। अब देखो अगर मैं डबल ए के साथ एक ए को मल्टीप्लाई करवा दूँ, मतलब एक सिंगल ए को डबल ए क्लीन स्टार के साथ कंकैटिनेट करवा दूँ, तो उससे मेरे आउटपुट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, समझना इस चीज़ को। ये मेरे पास ए है, ये कंकैटिनेट हो रहा है डबल ए होल स्टार से। डबल ए होल स्टार मुझे लेट से भी ले छोटी स्ट्रिंग ले रहा हूँ, मुझे दे रहा है 4 टाइम्स ए, ठीक है। डबल ए स्टार ने मुझे क्या दे दिया, 4 टाइम ए दे दिया।
जो पीछे ए लगा हुआ है इसको कंकैटिनेट करवा दो, आंसर क्या आ गया? ऑड आ गया या नहीं आ गया? डबल ए स्टार ने आपको दे दिया 2 टाइम्स ए, पीछे एक ए लगा हुआ है, आपको 3 टाइम्स ए मिल गया। डबल ए स्टार ने आपको दे दिया नल, आपको चाहिए था एक ए, एक ए का क्या मतलब है? यहाँ पे ऑड है। डबल ए स्टार ने आपको नल दे दिया, पीछे से एक ए आपको मिल गया, इसका मतलब आपको एक ए भी मिल गया, 3 ए भी मिल गए, 5 ए भी मिल गए। आगे बढ़ाते चले जाओ, आपका काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे समझाने का मकसद क्या था कि आपके पास जब डबल ए स्टार मतलब जब इवन लेंथ की स्ट्रिंग लोगे, उसको एक ए से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आंसर क्या आएगा? ऑड लेंथ में आपके पास एस आ जाएंगे। इसी को अगर कन्वर्ट कर दूं बी के लिए तो क्या कर दोगे? बी इंटू डबल बी स्टार, सिंपल। कि डबल बी स्टार का मतलब है मेरे पास डबल बी की कोई भी कम्बिनेशन आ जाए, साथ एक बी को ऐड मल्टीप्लाई करवा दो, कंकैटिनेट करवा दो, तो मेरे पास सारी की सारी लेंथ क्या हो जाएगी? ऑड हो जाएगी। तो यहाँ पे अब देखना, इधर मैं इनको एज इट इज़ रख रहा हूँ ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। आप ब्रैकेट्स लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं ब्रैकेट के अंदर डाल रहा हूँ, ये मेरे पास ब्रैकेट है। या तो मेरे पास ऑड नंबर ऑफ ए आएंगे या तो मेरे पास ऑड नंबर ऑफ बी आएंगे। ऑड नंबर ऑफ ए यहाँ से मिल रहे हैं, ऑड नंबर ऑफ बी यहाँ से मिल रहे हैं, दोनों में से मैंने कोई एक लाना है तो दोनों को क्या करवा दूंगा? यूनियन करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए इंटू डबल ए स्टार प्लस बी इंटू डबल बी स्टार, इसको स्टार कर लो और इसके ब्रैकेट को ऐसे कर लो, इसके ब्रैकेट को ऐसे कर लो। गॉट इट? मैंने क्या किया? डबल ए से स्टार्ट हो, डबल बी से एंड हो, कर लिया, काम खत्म। दरमियान में मेरे पास या तो ऑड नंबर ऑफ ए आएंगे या तो ऑड नंबर ऑफ बी आएंगे। तो पहले मैंने आपको समझाया कि ऑड नंबर ऑफ ए लाएंगे कैसे। जब आपको पता लगा कि ऑड नंबर ऑफ ए ऐसे आएंगे और ऑड नंबर ऑफ बी ऐसे आएंगे, फिर मैंने इन दोनों के दरमियान यूनियन करना था, क्योंकि मुझे दोनों में से कोई एक चीज़ चाहिए। मैं स्ट्रिंग्स आपको एक्सेप्ट करवा के दिखाऊंगा अपने ऑटोमेटा के ऊपर, जो आपकी ट्यूरिंग मशीन कहता हूँ, जो आपको ऑटोमेटा बना के दिखाऊंगा, वो रेगुलर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो स्ट्रिंग्स लूँगा उनको एक्सेप्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया कि ऑड नंबर ऑफ ए या ऑड नंबर ऑफ बी, मतलब दोनों का मैंने क्या ले लिया? यूनियन ले लिया। आप समझ रहे होगे मैं आपको इतना बोर कर रहा हूँ, पता नहीं क्या कहानियाँ सुना रहा हूँ, लेकिन ये कहानियाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप इसकी तरफ ध्यान दे दो। ये वो चीज़ें हैं जो आपको कोई और नहीं बताएगा, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ और करवा रहा हूँ ताकि आप पेपर्स में अपने अच्छे मार्क्स ले लो। एटलीस्ट जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी हैं, जो मेरा साथ दे रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, पेपर्स में वो अच्छे मार्क्स ले लें, ठीक है। अब देखो डबल बी से स्टार्ट और डबल ए से, क्योंकि आपके पास यूज़ केस दो हैं, अगर तो डबल ए से स्टार्ट हो डबल बी से एंड हो, या तो डबल बी से स्टार्ट हो डबल ए पे एंड हो। तो इन दो के दरमियान भी आपके पास क्या आएगा? या तो ऑड नंबर ऑफ ए आएगा या तो ऑड नंबर ऑफ बी आएगा। चुप करके यहाँ पे भी क्या लगा दो, शरीफ बन के बिल्कुल, ए इंटू डबल ए स्टार प्लस बी इंटू डबल बी स्टार। गॉट इट? ये जो आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन बनी है ना, वैसे इस चीज़ को करने के लिए बेतहाशा रेगुलर एक्सप्रेशन और भी पड़ी हुई हैं। ये जो मैंने आपको बना के दिखाई है ना, ये ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन है जो कि आपके एक तो समझने के लिए भी इजी है। इसका ऑटोमेटा जो बनाएंगे, ऑटोमेटा थोड़ा सा इसका कॉम्प्लिकेटेड कह सकता हूँ, लेकिन अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन समझ आ गई है, लेकिन आगे आपके लिए क्या होगा? ईजी होगा। अगर आप इसकी अलहदा से और रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल में ये सबसे आसान है, डेड सिंपल है और समझ भी आ रही है कि किस पॉइंट पे मैंने क्या किया हुआ है, ठीक है। इस चीज़ को अभी रेस कर रहा हूँ, अब इसका ऑटोमेटा बनाते हैं। अब देखें मेरी मशीन या तो स्टार्ट डबल ए से हो रही है या तो स्टार्ट डबल बी से हो रही है, ठीक है। मशीन को पहले बताना है ना कि या तो डबल ए से स्टार्ट करो या तो डबल बी से स्टार्ट करो। अगर वो डबल ए से स्टार्ट करेगा तो मैंने मशीन को एंड किस पे करना है? डबल बी पे। अगर वो मशीन मेरी स्टार्ट डबल बी से हो तो एंड किस पे करना है? डबल ए पे एंड करना है। तो सबसे पहले एक केस को देख लेते हैं, फिर मैं आपको साथ ही इसका जो दूसरा केस है वो हाईलाइट करके दिखाऊंगा। तो अभी के लिए मेरे पास क्या है? यहाँ पे डबल ए है, तो मैं एक स्टेट बना रहा हूँ जो कि मेरे पास इनिशियल स्टेट होगी, इसको मैं क्यू नॉट नाम दे रहा हूँ। क्यू नॉट स्टेट है मेरे पास। अब यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है? डबल ए मिल रहा है। डबल ए का मतलब है कि मैंने एंड किस पे करना है? डबल बी पे एंड करना है। अब डबल ए मिल रहा है ना, तो डबल ए के लिए क्या करो? सिंपल यहाँ से एक ए लो, एक स्टेट पे पहुँचा दो। ये स्टेट कौन सी है मेरे पास? Q1 है। अच्छा लूप भी हम कर सकते हैं, लेकिन लूप मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको लेके चलना है। बेसिकली मैं बिल्कुल आसान करके आपके लिए समझाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरीके से इसका ऑटोमेटा बनेगा। एक ए ले लिया, ये चीज़ मेरे पास कंप्लीट। अब बारी है इस वाले ए की, यहाँ से एक ए और ले लो, एक स्टेट पे आ जाओ जिसको मैं नाम दे रहा हूँ Q2 का। डबल ए कंप्लीट हो गया। यही काम आगे नीचे किसके लिए करना है? मैंने डबल बी के लिए करना है, क्योंकि और लगा हुआ है। तो यहाँ से एक ट्रांजिशन खींच लो, इसको ले जाओ Q3 स्टेट पे, इसको B कह दो
और दूसरा बी ले जाओ यहाँ पे और इसको नाम दे दो Q4 का और इसको भी बी कह दो, ठीक है। डबल ए और डबल बी इन दोनों में से जो भी आए, अभी तक हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। अब देखो आगे मेरे पास नंबर ऑफ ए ऑड में आएंगे या नंबर ऑफ बी ऑड में आएंगे। इसका मतलब है कि Q2 स्टेट जो है वो आगे दो पोर्शंस में डिवाइड होगी, या तो ए के लिए मेरे पास ट्रांजिशंस आएंगी ऑड लेंथ में, या तो बी के लिए मेरे पास ट्रांजिशंस आएंगी। तो जो Q2 है, अगर आप मुझे इजाज़त दें, बस मैं इस रेगुलर एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिख लेता हूँ, थोड़ी सी मुझे जगह की यहाँ पे कमी हो रही है, मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ। डबल ए डबल ए स्टार प्लस बी इंटू डबल बी स्टार, क्योंकि ऑटोमेटा की शेप भी हमने अच्छी रखनी है ताकि वो दिखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगे। इसके बाद डबल बी है और यहाँ पे ए इंटू डबल ए स्टार प्लस बी इंटू डबल बी स्टार, और इस चीज़ को डबल ए कर दूंगा, ठीक है। मैं इस पार्ट को कट कर लूँगा ताकि आपका टाइम जो है वो इसमें वेस्ट ना हो। सो वो रेगुलर एक्सप्रेशन लिखिए जो मैंने आपको समझा दिया, आप ऑटोमेटा कर रहे हैं। डबल ए भी हो गया, डबल बी भी हो गया। अब देखो मेरे पास या तो ऑड नंबर ऑफ ए आएंगे या तो ऑड नंबर ऑफ बी आएंगे। ऑड नंबर ऑफ ए और बी कैसे मैं एक्सेप्ट करवाऊंगा, और चॉइस भी है, या तो ए आएगा या तो बी आएगा। पहले तो इस चीज़ को देख लो, यहाँ पे दो ट्रांजिशन जाएंगी, एक ए के लिए और एक बी के लिए। यहाँ पे भी दो ट्रांजिशन जाएंगी, एक ए के लिए और एक बी के लिए। दो क्यों जाएंगी, क्योंकि सामने देख रहे हो आप यूनियन लगा हुआ है, या तो ए आएगा, ऑड नंबर ऑफ ए आएंगे, या तो ऑड नंबर ऑफ बी आएंगे। सेम नीचे या तो ऑड नंबर ऑफ ए आएंगे या तो ऑड नंबर ऑफ बी आएंगे। कब? डबल बी के बाद, डबल बी के बाद और ऊपर डबल ए के बाद। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल एक एक पॉइंट डिटेल से समझाऊंगा, परेशान नहीं होना। अब देखो पहले आपको क्या मिल रहा है, सिंगल ए मिल रहा है। इस सिंगल ए को तो लेके किसी स्टेट पे चले जाओ, इसको मैं नाम दे रहा हूँ Q5 का, ठीक है। Q5 पे आप सिंगल ए लेके आ गए हो, आगे आपको डबल ए का लूप चाहिए, सॉरी आगे आपको डबल ए की कोई भी कम्बिनेशन चाहिए, तो यहाँ पे क्या करोगे, ए का लूप लगा दोगे, सिंपल। यही करेंगे ना। ए का लूप आपको क्या देगा, एक ए भी दे सकता है, दो भी दे सकता है, तीन भी दे सकता है, चार भी दे सकता है, पाँच भी दे सकता है, एंड अप टू सो ऑन। तो यहाँ से मेरी रिक्वायरमेंट है, आपने वहाँ से इवन नहीं निकालने, आपने वहाँ से ऑड निकालने हैं। तो डबल ए मतलब ए के स्टार से आपको यहाँ पे लेट से मैं दो ए ले रहा हूँ, इस लूप से मुझे क्या मिल गए, दो ए मिल गए। ए के पहले आ रहा था तो यहाँ पे मेरे पास तीन ए पूरे हो गए या नहीं हो गए। इसी तरीके से अगर आपने इस ए से निकाल लिया तीन ए के पीछे मिल रहा था, यहाँ पे आपने गड़बड़ कर दिया, अब आपको कितने मिल रहे हैं, चार। तो ये ख्याल करना कि यहाँ से लूप आपको कितने देगा, ऑड नंबर्स में लेने हैं, ठीक है। यहाँ से ऑड नंबर्स में जो अपनी स्ट्रिंग है उसको यहाँ से निकालना है। एक पीछे आएगा, ऑड यहाँ से निकालोगे, सॉरी यहाँ से आप इवन नंबर में निकालोगे, एक पीछे होगा तो आपको टोटल कितने मिल जाएंगे, ऑड मिल जाएंगे। अब देखो ए यहाँ से मिला, आगे डबल ए स्टार को आपने यहाँ पे हैंडल कर लिया। आप चाहो तो इसको डबल ए भी कर सकते हो, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि आप डबल ए का ही लूप लगा रहे हो तो आपको डबल ए की ही कम्बिनेशन मिलेगी इंक्लूडिंग नल। सिंगल ए लगाओगे तो उसमें हो सकता है आप इवन ले लो, ऑड ले लो, कंफ्यूज हो जाओगे, आपकी मशीन भी गलत हो सकती है। गलत तो नहीं होगी, अगर आप स्ट्रिंग इवन ले लोगे उसके अंदर फिर काम ख़राब हो जाएगा। मतलब इसमें से आपने ऑड निकाल लिया, पीछे एक ए आपको मिल रहा था तो वो इवन हो जाएगा, आपका काम ख़राब हो जाएगा। डबल ए ले लो, उस डबल ए से आपको डबल ए यानी कि इवन ही कंफर्म मिलेंगी, ए के जो पीछे आएगा उससे आपको क्या मिल जाएगा, ऑड मिल जाएगा। क्लियर है? नीचे क्या होगा, मतलब कि एक तो मैंने इसके लिए किया था ए के लिए, और किसके लिए करना है मैंने, बी के लिए। तो यहाँ पे एक स्टेट बना लो, पहले तो सिंगल बी लेके आ जाओ इसके पास, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ Q6 का, और लूप इस पे लगा दो कि यहाँ पे मुझे डबल बी का लूप मिल सकता है, ठीक है। मतलब डबल बी की कोई भी कम्बिनेशन आ सकती है और एक सिंगल बी पीछे से मिलेगा तो आपके पास लेंथ क्या हो जाएगी, ऑड हो जाएगी। और यहाँ पे डबल ए की कोई भी कम्बिनेशन ले लो, एक साथ में ए ले लो, तो आपके पास जो स्ट्रिंग है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ऑड नंबर ऑफ लेंथ में कन्वर्ट हो जाएगी। देन देखो यहाँ से आपको ट्रिपल ए मिल गया, यहाँ से आपको ट्रिपल बी मिल गया, हमें चाहिए था एक, तो या तो वो रास्ता आप चूज़ करोगे या फिर ये वाला रास्ता चूज़ करोगे, ठीक है। इसी तरीके से नीचे क्या होगा, नीचे भी सेम होगा, ए डबल ए स्टार। तो यहाँ पे मैं वही काम करूँगा, इस वाली स्टेट पे इसको नाम दे रहा हूँ Q7 का, एक ये वाली स्टेट है इसको नाम दे रहा हूँ Q8 का। यहाँ से अगर ए लेके आऊँगा तो यहाँ पे लूप लगा दूंगा डबल ए का, और यहाँ पे अगर बी लेके आऊँगा तो इस वाले पाथ पे लूप लगा दूंगा डबल बी का। क्लियर है? कोई भी मुश्किल नहीं है यहाँ तक। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, अंदर वाला भी सब कुछ हो गया। जब डबल ए से स्टार्ट कर रहा था तो एंड किस पे करना है, डबल बी से।
जब डबल ए से स्टार्ट किया था तो इसको एंड किससे करना है, डबल बी से। एंड का मतलब है जब आप ये वाला पाथ फॉलो करोगे तब भी एंड डबल बी से करना है, जब ये वाला पाथ फॉलो करोगे तब भी एंड किससे करना है, डबल बी से, क्योंकि दरमियान में या तो ए आएगा या तो बी आएगा। अगर आपने उसके लिए डबल बी से कर दिया, नीचे वाली को कुछ ना किया, फिर तो आपकी ट्यूरिंग मशीन बार बार कहता हूँ आपका फाइनाइट ऑटोमेटा ख़राब हो जाएगा। आपने क्या करना है, इसको भी डबल बी के लिए और इसको भी डबल बी के लिए फाइनल पे लेके जाना है, क्योंकि आपकी जब स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी, जो डबल ए से स्टार्ट होगी डबल बी से एंड होगी, दरमियान में ऑड नंबर ऑफ ए या ऑड नंबर ऑफ बी आएगा, तो आप अपनी फाइनल स्टेट पे पहुंच जाओगे। तो देखो यहाँ से मैं एक बी ले लेता हूँ और इसको मैं ले जाता हूँ एक स्टेट पे जिसको मैं नाम दे रहा हूँ Q9 का। यहाँ से भी एक बी लेके जा रहा हूँ और इसको मैं लेके जाता हूँ Q10 स्टेट पे। एक बी यहाँ से गया, एक बी यहाँ से, मैंने कवर कितने करने हैं, 2 बी करने हैं। तो अब एक फाइनल स्टेट बना लेता हूँ, फाइनल स्टेट है और फाइनल के साथ इसको नाम भी दे देते हैं Q11 का, ठीक है। यहाँ से बी जाएगा फाइनल पे, यहाँ से बी जाएगा फाइनल पे। कैसे पता लगा, देखो एक दफ़ा पूरी वर्किंग दोबारा से समझ लो। डबल ए आया, उसके बाद आपने ए की कोई भी कम्बिनेशन ले ली, ऑड के अंदर मिल गई, एंड किस पे कर दिया, डबल बी से, काम पहुँच गए फाइनल पे, काम ख़त्म, आपका मशीन आपकी ठीक हो गई है, ठीक है। डबल ए से किया, बीच में आपको बी की ऑड नंबर ऑफ चाहिए थी, आपने बी की ऑड नंबर ले ली, यहाँ पे डबल बी से एंड कर दिया, क्योंकि स्टार्ट किससे किया था, डबल ए से। वही काम अब नीचे करने के, स्टार्ट किससे किया था, डबल बी से। ऊपर वाले रास्ते से आपको ऑड नंबर ऑफ ए मिल रहे हैं, नीचे वाले रास्ते से आपको ऑड नंबर ऑफ बी मिल रहे हैं। एंड किससे करना है, अगर स्टार्ट डबल बी से किया है तो एंड किससे करोगे, डबल ए से, जैसे मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है, सिंपल गाइस। तो यहाँ पे एक स्टेट बना लेता हूँ जिसको मैं नाम दे रहा हूँ Q12 का। इधर ए आएगा और यहाँ से भी ए जाएगा, क्योंकि डबल ए पे एंड कर रहे हो, इसको नाम दे दो Q13 का। देन एक फाइनल स्टेट बना लो, इसको प्लस करके Q13 के बाद इसको 14 नाम दे दो और यहाँ पे बी की ट्रांजिशन कर दो, सॉरी डबल ए था तो यहाँ पे एक ए आ जाएगा। That's it guys, this is the complete finite automata for this regular expression and this is the complete regular expression for this question that was given in your previous exam. Okay, स्ट्रिंग्स लेके चेक करवाता हूँ ताकि तसल्ली भी हो जाए आपकी, हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती है या नहीं होती। देखो वो कह रहा है डबल ए से स्टार्ट करो, दरमियान में 3 ए लो, एंड किस पे कर दो, डबल बी पे। डबल ए से स्टार्ट किया, यहाँ पे पहुँचा, आगे मुझे 3 ए चाहिए। अब ए चाहिए तो ए वाला रास्ता लूँगा या बी वाला, ए वाला ही लूँगा। तो ए के यहाँ से ले लिया, आगे मेरे पास कितने ए और चाहिए, 2 ए और चाहिए। तो डबल ए का लूप लगा हुआ है, इसका मतलब एक कम्बिनेशन मुझे मिलेगी यहाँ से डबल ए की, तो यहाँ से मेरे पास 3 ए पूरे हो जाएंगे। एंड पे किस पे करना है मैंने, डबल बी पे। एक बी यहाँ से मिलेगा, एक बी यहाँ से, कहाँ पहुँच गया, फाइनल पे आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई। देन आपके पास है डबल बी से स्टार्ट करो, डबल ए पे एंड करो, दरमियान में एक ए आना चाहिए। डबल बी से स्टार्ट किया Q0 से, मेरी क्योंकि Q0 मेरी इनिशियल स्टेट है, तो Q0 से एक डबल ए का रास्ता था, एक डबल बी का। मैंने किसको फॉलो करना है, डबल बी वाले को फॉलो करना है। तो डबल बी लिया, डबल बी के बाद मेरे पास एक ए आ रहा है। अब एक ले, देखो ये वाला रास्ता है, ये वाला, मुझे इस वाले रास्ते पे जाना है। यहाँ से आपने एक ए लेना है, डबल ए से आप क्या लोगे, नल लोगे। ये देखो आपको चाहिए सिंगल ए चाहिए, आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन है ए होल स्टार, इससे आपको क्या चाहिए, एक ए चाहिए। तो ये वाला जो ए है ये आपको एज इट इज़ आंसर में मिल जाएगा। डबल ए स्टार का मतलब है डबल ए स्टार की कोई भी कम्बिनेशन इंक्लूडिंग नल, तो यहाँ पे नल लोगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, एक ए आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ए क्या आपने यहाँ से उठा लिया, इसको नल कर दिया, आखिर में एंड किस पे करना है, डबल ए से, तो एक ए ये लो, एक ए ये लो, ये आपके पास फाइनल स्टेट आ गई है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है सेम, दरमियान में सिर्फ किसका फ़र्क होगा, या तो ऑड नंबर ऑफ बी ले लोगे, इधर भी ऑड नंबर ऑफ बी ले लोगे। स्टार्टिंग डबल ए से करो, डबल बी से करो, या एंड डबल ए से, आपके पास जो आपकी स्ट्रिंग है वो 101% जो है वो इस ऑटोमेटा पे एक्सेप्ट हो जाएगी। सो गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आपको कौन से वाला जो है क्वेश्चन वो ज़्यादा अच्छे से मैंने समझाया है, और कौन से वाले क्वेश्चन को मैंने जो है कहाँ पे मिस्टेक की है, कुछ किया हो तो मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं उन गलतियों को अपनी सुधार सकूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना, इसको लाजमी लाइक करना है और सब्सक्राइब जो है वो लाजमी करवाना। अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करना और उनको कहना चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके के कोर्सेज जो हैं वो आगे आएंगे। 5th सेमेस्टर में पढ़ोगे कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का कोर्स, जिसके ऊपर मैं वीडियोस बहुत जल्द स्टार्ट करूंगा। कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाऊंगा कंपाइलर की, आपको A to Z एक एक चीज़ समझाऊंगा और पास पेपर भी शेयर करूंगा। तो बाकी कुछ सब्जेक्ट्स और भी हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का है, डिज़ाइन एनालिसिस एल्गोरिथम का है, उन पे भी वर्क करूंगा। जैसे जैसे मुझे हिम्मत मिलेगी आपके लिए काम करता रहूँगा। सो अल्लाह हाफिज़ गाइस।